हेलो एवरीवन, ग्रेट कॉन्सेप्ट के इस ई प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज अपना जो चैप्टर है रीजनिंग का रैंकिंग, आपने कहीं भी पढ़ा होगा बट इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। मेरा जो 1 घंटे का लेक्चर समथिंग होगा, उस लेक्चर के अंदर सारे कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आपको और टाइप देखने की जरूरत नहीं, मेरे को लगभग मैंने यहाँ सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, बेसिक से लेके एकदम जीरो लेवल से लेके एक हाई लेवल तक आपका इस चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं आई होप आशा करता हूँ आप सब लोग पेन कॉपी साथ लेके बैठे होंगे और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर देना अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। मैं ये सोच के चलता हूँ आपको कुछ भी नहीं आता है, बट मैं ये देखता हूँ जिसको भी आता जैसे भी आता उसको अच्छे से कवर करना। ठीक है, आपने कहीं भी पढ़ा होगा बट ये थोड़ा आपको चेंज लगेगा, अलग लगेगा थोड़ा सा। ठीक है, चलो अब देखो चैप्टर की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों टाइप क्वेश्चंस के, किस टाइप के क्वेश्चन आपके बढ़ते हैं। इसके अंदर फर्स्ट टाइप अपना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो इन क्लास। ये कह रहे हैं पंक्ति या कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ये पहला टाइप। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके अलावा मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम छात्रों की अधिकतम संख्या, उसके अलावा बात करता हूँ छात्रों की न्यूनतम संख्या, इसके अलावा बात करता हूँ पोजीशन व्यक्ति की स्थिति। इस टाइप के क्वेश्चन आपके अंदर आने वाले हैं। अब जैसे अपन को ये क्वेश्चन करेंगे ना, तब जाके आपको अच्छे से कवर होंगे। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, अब बात कर रहा हूँ परस्पर बदली हुई स्थितियां। मैं कह रहा हूँ दोनों दो बंदे हैं, आमने सामने बैठ रहे हैं, उनकी स्थिति अदल बदल हो रही है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें अदर क्वेश्चन। अदर क्वेश्चन की बात करते हैं छोटा मोटा, ये से ठिंगना, ये से लंबा, इसकी आमदनी इससे ज्यादा है, मतलब ये कंपेरिजन वाले भी क्वेश्चन कह सकते हैं अपन। ठीक है ना, चलो तो ये टाइप आपके आपके आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन देखो, उससे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आपका बेसिक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो बेसिक की बात करता हूँ तो आपको पहले है ना डायरेक्शन का पता होना जरूरी है। देखो डायरेक्शन, डायरेक्शन का बात करूं तो ये मेरा आपको पता है ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है। अब देखो आगे, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये डायरेक्शन की बात कर ली मैंने। चलो सर ये तो सबको पता होगा, ठीक है। कि सर इसके अलावा मुझे और क्या ध्यान रखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है, आपका राइट हैंड कौन सा है। ये तो आपको सबको पता होना चाहिए। मेरा लेफ्ट हैंड ये हो गया, मेरा राइट हैंड ये हो गया, बात समझ आ गई। ये मेरा बायां हो गया, ये मेरा दायां हो गया। ठीक है, बराबर समझ आ गई। चलो ठीक है सर। देखो ये सर आपने क्यों लिखा, मैं इसलिए ये लिखा। देखो छोटी एबीसीडी का बी बन रहा है तो मेरे देखिए भगवान ने भी फॉर्मेट इस तरह से बनाया। देखो बी मतलब बायां, डी मतलब दायां, ऐसे सोच लेते हैं, ऐसे रीजनिंग है बेटा, लगानी पड़ती है थोड़ी सी। अब देखो आगे, मैं इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने बोल दिया सर बायां, इसको मैंने बोल दिया दायां। क्या सर इंग्लिश की बात करते हम तो अंग्रेज है तो इसको लेफ्ट बोल दिया, इसको अपन राइट बोल दिया। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता आपको यहाँ से कोई डाउट आया होगा। ठीक है, तो लेफ्ट राइट का आपको पता होना चाहिए। लेफ्ट राइट मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया, बेसिक फंडामेंटल आपका क्लियर हो गया। और मैं ये कहना चाहूंगा फाउंडेशन अच्छा होगा तो मकान अच्छा बनेगा। तो आपका बेसिक अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक चैप्टर इतना अच्छा मजबूत हो जाएगा, आपको एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, चलो अब देखो इधर बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ और बातें करते हैं अपन। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर बात करते हैं, सुनना। आपने डायरेक्शन टेक्स्ट के अंदर या कह सकता हूँ सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर अपन है ना बैठक व्यवस्था अपनी पढ़ी होगी, आपने अच्छे से देखा होगा। बैठक व्यवस्था के अंदर अपन क्या करते हैं, देखिए पंक्ति के अंदर सबका जो मुंह होता है उत्तर की दिशा की ओर होता है। जब उत्तर दिशा की होता है तो अपन क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बायां बोलते हैं। सर बोलते हैं नहीं बोलते बायां, बिल्कुल सर। इसको अपन क्या बोलते हैं, दायां। बोलते नहीं बोलते भाई, बोलते हैं सर, बोलते हैं। इसको इंग्लिश में, हिंदी में इंग्लिश में लेफ्ट कह दूं मैं सर, और इसको मैं राइट कह देता हूं। यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट आया होगा। बात समझ में आई कि सर बिल्कुल आपकी बात समझ में आई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं कि सर मैंने क्या किया, इसको मैं दायां बोलता हूँ क्यों, डायरेक्शन मुंह की साइड होगा, उत्तर की ओर होता। जब कभी भी कोई दिशा मतलब बैठक व्यवस्था में अपने यही करते हैं, डायरेक्शन नहीं दे रहे तो अपन क्या करते हैं, उत्तर दिशा में उसको बैठाते हैं। ठीक है, चलो तो ये मेरा बायां हो गया, ये मेरा दायां हो गया। अब सर आप क्या करोगे, देखो मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, मैं थोड़ा सा इसको ना टर्न करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको यहाँ से घुमाया, घुमा दिया, घुमाने के बाद ये ऐसे बन के आ गया। देखो आपके सामने बन गया ना। तो आपको पता होगा जैसे ही मैंने इसको टर्न किया, सर आपने टर्न कर दिया, टर्न करने के बाद में ये कंडीशन आपके पास पहुंच चुकी है। ऐसी कंडीशन आपके पास पहुंच चुकी है, पहुंच गई। तो पहुंचने के बाद अपन क्या करते हैं, देखो इधर पहुंच तो गई कि चलो सर से पहुंच गई। अब देखो ये पहुंचने के बाद मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे और कर दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगना शुरू हो गया होगा सर कर क्या रहे हैं, सर इसके अंदर क्या कर रहे हैं। देखो आपने चैप्टर कहीं भी पढ़ा होगा बट इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, गारंटी के साथ कहता हूँ।
ठीक है। जैसे ही मैंने डायरेक्शन को घुमाया, घुमाने के बाद इस तरह से पोजीशन आपके पास पहुंच गई है। आपको पता होगा आपका बायां यहाँ था और पहुंच गया क्या यहाँ। ये आपका दायां था, दायां यहाँ पहुंच गया। ठीक है, चलो सर बिल्कुल सही बात है। सर कुछ चीजें और ऐड हो गई इसके अंदर। जैसे ही मैंने इसको ऐसे चेंज कर दिया, एक इसको मैंने बोल दिया ऊपर, इसको बोल दिया नीचे, इसको बोल दिया मैंने टॉप। देखो, इसको मैंने क्या बोल दिया, टॉप, इसको बोल दिया बॉटम। बात सही हो रही है? ठीक है सर। इसको स्टार्ट, शुरुआत वाला पॉइंट कह सकते हैं, इसको अपन अंतिम वाला पॉइंट कह सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट होगा। इसको अपन अहेड आगे कह सकते हैं, इसको बिहाइंड मतलब पीछे कह सकते हैं, इसको बिफोर मतलब पहले कह सकते हैं, इसको मतलब आफ्टर मतलब बाद कह सकते हैं। अब देखो, और हिंदी में और वर्ड होता है, एक तो बोलते हैं इसको सिक्कर, सीकर, इसको अपन क्या कहते हैं, पाद, तल, ये भी इसको बोल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता आपको यहाँ से कोई डाउट आया होगा। तो ये ध्यान रखना आपको कि लेफ्ट का मतलब क्या होता है। सर लेफ्ट का मतलब यही होता है कि सर टॉप कह सकता हूँ मैं, आगे कह सकता हूँ, ऊपर कह सकता हूँ, स्टार्ट कह सकता हूँ, लेफ्ट का मतलब। और राइट का मतलब मैं सर लास्ट कह सकता हूँ, बॉटम कह सकता हूँ, बिहाइंड कह सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि सर बाय लेफ्ट का मतलब क्या होता है और राइट का मतलब क्या होगा। आप कहीं भी कुछ भी करोगे तो आपको यहाँ से, मुझे नहीं लगता आपको यहाँ से कोई डाउट आया होगा। ठीक है, बस जैसे ही मैंने चेंज किया, चेंज करने के बाद ये सारी कंडीशन आपके सामने अप्लाई हो गई। तो आपको ऐसे घूमने की जरूरत नहीं, दिमाग इतना दौड़ाने की जरूरत नहीं है। बस छोटा सा एक लॉजिक समझो कि मैंने क्या किया, ये स्थिति से उस स्थिति में पहुंचा दिया मैंने, ऐसी स्थिति बन गई आप। बराबर है? ठीक है सर। अब चलता हूँ सर, आगे क्या करेंगे अपन, चलो आगे बात करते हैं। अब देखो इधर, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, आपने सारा कुछ देख लिया यहाँ पर अच्छे से? ठीक है सर, देख लिया। अब देखो आगे, चलो मैं ना एक क्या काम करता हूँ, मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब देखो आगे। जैसे मैंने क्या बोला, देखो पीछे देखते रहना आप कर क्या रहा हूँ। ठीक है, चलो अब देखो, जैसे मुझे ना क्लास के अंदर टोटल टोटल स्टूडेंट पूछा है, टोटल, तो मैं क्या करूंगा कि सर लेफ्ट प्लस राइट -1 करता हूं। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में इसको लिख देता हूं कि सर टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, इसको शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, मुझे नहीं लगता आपको यहां से डाउट है। अब सर है ना, आप कर क्या कहना क्या चाह रहे हो सर, मुझे बताओ तो सर। ये चलो हम बताते हैं इसके अंदर। देखो इधर, आपको यदि क्लास के अंदर है ना एक ही बंदा है, मान लो एक ही कक्षा में, सुनना इधर थोड़ा सा, यहाँ मैं एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, किसी कक्षा में है ना, किसी कक्षा में है ना राम है, एक कक्षा में राम है, राम का बाएं से 13वां स्थान है और दाएं से भी 13वां स्थान है, बाएं से भी 13वां, दाएं से भी 13वां। तो आपको टोटल क्लास के अंदर पूछ लेना, तो क्या देखो, बाएं से भी 13वां और राइट से भी 13वां, अपन दोनों जोड़ के माइनस कर देते हैं। इससे आपको क्या निकला, 13 13 दूना 26 -1 कितने, टोटल कितने हो गए, 25 हो गए। जैसे आपने सॉल्व किया ना, तो आपके पास टोटल की बात होगी ना, टोटल की बात करते हैं, अपने पास 25 है। कि सर ये एक माइनस क्यों करते हैं, क्या आपके माइंड में सर एक ही माइनस क्यों करते हैं, मैं सर दो कर लू माइनस। अब मैं बताऊं आपको एक माइनस करने की कंडीशन क्या है। मैं कह रहा हूं एक माइनस करने की कंडीशन, मैं देखो मेरे सामने, ये देखो, ये 5 अंगुली आपके सामने है। आपको लगता होगा ये मेरा बायां है, इधर से मेरा दायां कर दिया मैं। आप किधर भी सेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने तरीके से भी देख सकते हो। तो ये बायां, ये दायां। मैं कह रहा हूँ बाएं से तीसरी अंगुली, कहां से कर रहा हूँ, बाएं से तीसरी अंगुली। तो बाएं से तीसरी अंगुली, तो 1 2 3, और मैं दाएं से तीसरी अंगुली, 1 2 3। मतलब एक बात बताओ मेरे को, बाएं से तीसरी अंगुली 1 2, तीसरी ये आ रही है, और दाएं से भी तीसरी ये आ रही है, नहीं आ रही? अब बताओ मुझे, देख बाएं से तीसरी और दाएं से तीसरी, तो 3 3 की तो हो गए दोस्तों, 6 हो गए, 3 3 6 हो गए ना आपके। इसका मतलब आपकी या तो अंगुली कितनी है, 5 ही है। इसका मतलब आप ये जो आपने ये जो अंगुली है ना, इसको अपन क्या करेंगे, डबल बार काउंट कर रहे हैं। क्या करना है, डबल बार काउंट करें। इसलिए इस कॉमन को, ये अपनी कॉमन अंगुली हो गई है ना, कॉमन की वजह से अपन क्या करते हैं, एक माइनस, ये एक अंगुली कॉमन हो गई, इस वजह से अपन क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। मैं कहता हूँ कोई राम इधर से तीसरा स्थान है, राम का इधर से भी तीसरा स्थान है, तो कक्षा में कितने टोटल हो गए भाई, कितने हो गए, 5 ही तो हुए ना। इसका मतलब राम का स्थान कॉमन हो गया, ओबेनिस्ट हो गया इसका। बात समझे, इसलिए अपन ये क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो आपको ये फंडामेंट, ये आपको ये जो डाउट है वन का, ये नहीं होना चाहिए आपका। पहली बात तो ये कि सर वन माइनस क्यों करते हैं, भाई बात समझ में, चलो ठीक है फिर।
अब चलता हूँ मैं आगे। तो 1 माइनस की कंडीशन मैंने आपको सारी चीज़ क्लियर कर दी। अब यदि आपको है ना टोटल पूछ लिया, लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दिया, बिल्कुल सही बात है सर। सर जी राइट से पूछ ले तो फिर क्या करूँगा मैं? राइट से कुछ नहीं बेटा। सर टोटल तो है ही तेरे पास। टोटल में से तू लेफ्ट माइनस कर दे और प्लस क्या कर देना 1। ठीक है सर, कर दिया। क्या सर इसके अलावा सर और पूछ लिया जाए आपके सर? क्या सर लेफ्ट से पूछ ले तो क्या आएगा? बताओ मेरे को। क्या पूछ ले? लेफ्ट से। क्या सर लेफ्ट से पूछ ले क्या करना है? सर टोटल माइनस राइट प्लस 1। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब सर है ना, यहाँ आपका टॉप एंड बॉटम कुछ भी लिखा होना चाहिए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा। देखो टॉप बॉटम मैं क्या करूँ, इतनी सारी बातें लिख दी जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। क्योंकि लेफ्ट का मतलब मैं टॉप भी कह सकता हूँ, ये सारी चीज़ें देख लेना। इसको मैं राइट को मैं देखो बॉटम भी कह सकता हूँ, तो ये पता होना चाहिए। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको लेफ्ट टोटल निकालना तो लेफ्ट प्लस राइट -1 कर दिया। ठीक है भाई, बिल्कुल। राइट का मतलब क्या टॉप राइट मतलब टोटल में से लेफ्ट माइनस कर दिया और +1 कर दिया। सही बात है, बिल्कुल सर। और लेफ्ट का मतलब क्या कहा कि लेफ्ट से स्थान निकालना है तो टोटल में से राइट माइनस कर दिया, +1 कर दिया। इतना कोई घुमाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको इसको समझने की ज़रूरत है, मैं कर क्या रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है दोस्तों? तो -1 और +1 की जो कंडीशंस आपके सामने मैं रहा हूँ, हर चीज़ क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? चलो ठीक है फिर। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे, जैसे क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? चलो, अब देखो इधर, एक बात बताओ मेरे को, मैं ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? चलो ठीक है सर। अब बताओ मुझे, यहाँ मैंने है ना, यहाँ मैंने राइट लिखा, यहाँ मैंने राइट लिखा, यहाँ मैंने लेफ्ट लिखा और आपको निकालना टोटल। क्या निकाल, तो इसके अंदर अपन राइट, लेफ्ट, टोटल। अब मुझे आप बताओ मेरे को, यदि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके अंदर राइट से मैं कह रहा हूँ किसी बंदे का 10वां स्थान है और लेफ्ट से उसका 12वां स्थान है, ठीक है? तो सर टोटल बताओ कैसे निकालोगे? अब बताओ, टोटल निकालने की प्रक्रिया क्या थी? कि सर लेफ्ट और राइट जोड़ो -1 कर दो। ये बिल्कुल सही बात है। सर मैं 10 क्या करता हूँ, 10 प्लस 12 और -1 करता हूँ, तो मेरे पास क्या आती है? 10 और 12 कितने हो गए? 22 हो गए, 22 में से 1 निकालिए, कितना हो गया? टोटल मेरे पास कितना आ गया दोस्तों? 21 आ गया। तो अब आपको यहाँ से कोई डाउट नहीं आया होगा, ठीक है? चलो ठीक है सर। कि सर मुझे एक और क्वेश्चन देता हूँ, जिसके अंदर मेरे पास है ना 20 तो हो गए राइट, लेफ्ट से मुझे क्वेश्चन आंसर निकालना, अब की बार लेफ्ट से कितना होगा? और टोटल मेरे पास दे रखे हैं 40, 40। तो अब बताओ इसके अंदर क्या होगा? कि सर मुझे कहाँ से निकालना, लेफ्ट से निकालना है, तो क्या करना है, टोटल में से क्या निकाल दो, टोटल में से राइट निकाल दो। तो टोटल जितने 40 है उनमें से राइट निकाल दिया, +1 कर दिया। तो टोटल में से, तो मैं क्या कह रहा हूँ 40 में से क्या क्या देखना उधर, 40 में से मैंने माइनस कर दिया कितना 20 और प्लस कर दिया 1। तो 40 में से 20 निकाला, कितना हो गया भाई, 40 में से 20, 20 और 1 हो गए 21। तो आपसे क्वेश्चन पुट कर लिया जाए कि भाई उसका लेफ्ट से स्थान कितना होगा, तो लेफ्ट से स्थान होगा 21, 21वां स्थान होगा उसका। यही प्रक्रिया अपन राइट के लिए लगाते हैं, यही प्रक्रिया अपन लेफ्ट के लिए लगाते हैं। टोटल की कंडीशन मैंने समझा रखी है। यहाँ अब ये आपके जैसे ये फाइंड कर लेफ्ट का बोला है, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ कभी-कभी क्या करेगा, राइट भी रिमूव कर देगा। तो जैसे-जैसे अपन क्वेश्चन करेंगे, उसको अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? हर एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा मैं। मेरा ये दिमाग में ये रहता है कि बच आपको कुछ नहीं आता है, बट हर एक चीज़ समझाऊँगा तो बहुत कुछ आएगा। ठीक है? आपको आता भी होगा, कहीं से पढ़ा भी होगा, बट इस वीडियो को अच्छे से आप देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करते रहना भाई। हम बोलते भी नहीं इतना कुछ, ठीक है? हमारा काम चाहे मैं हूँ, मैं सर हूँ, हर एक क्लास के अंदर आपको बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं, ज़ीरो से पढ़ाते हैं, आपको सबके सामने सारी क्लासें। ठीक है दोस्तों? तो चलें आगे, नेक्स्ट बात करते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं आपको, ठीक है फिर। अब देखो मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, हर एक क्वेश्चन अपन करेंगे, एकदम ज़ीरो से क्वेश्चन करेंगे, तो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है? चलो ठीक है। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये कह रहा है, जो पेड़ों की पंक्ति है ना, पंक्ति में एक पेड़ दोनों छोर से सातवां है, मतलब दोनों छोर से सातवां है। तो पंक्ति में कितने पेड़ हैं? इन ए रो ऑफ ट्रीज, वन ट्री इज द सेवंथ फ्रॉम बॉटम एंड द रो, हाउ मेनी ट्रीज देयर इन द रो। दोनों छोर से बात हो रही है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अभी मैंने आपको लॉजिक बताया होगा कि यहाँ से भी तीसरा स्थान, यहाँ से भी तीसरा स्थान, तो क्या करते हैं, 3 3 की तो 6 हो गए, 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो 5 ही होते हैं। अंगुली आपकी 5 है, कोई दिक्कत नहीं।
तो मैं कह रहा हूँ इधर से भी 7 हुआ, इधर से भी 7 हुआ, तो 7 में 7 की तो जोड़ दिए, 7 से 7 जोड़ के तो 14, 14 में से 1 निकाले, पीछे की तो बच गई 13। तो आपका आंसर यहीं पहुंच गया। बहुत रफली सॉल्व करना था, बट समझना अच्छे से ये कह रहा है। देखो, पेड़ों की पंक्ति में एक पेड़ दोनों छोर से 7वें स्थान पे, दोनों इधर से भी 7वां स्थान इसका, लेफ्ट से भी 7वां, और यहां से बात करें कि सर राइट से भी कितना कह रहा है, 7वां। ठीक है, राइट से भी कितना है, 7वां। ठीक है, तो 7 और 7 कितना हो गया अपने, कि सर 7, देखो टोटल निकालना है अपन, क्या निकालना है, टोटल। तो टोटल निकालने का जो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1। मैं बार बार आपके साथ लिखता जाऊंगा तो आपको भी सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एक ही बंदे के 2 स्थान आ रहे हैं, एक ही पेड़ आ रहे हैं, सेम आ रहा है, तो टोटल में क्या करते हैं अपन, कि सर 7 प्लस 7 माइनस कर देते हैं 1। तो जैसे ही आप करोगे मन, तो 14 में से 1 माइनस कर दिया, तो टोटल की कंडीशन कितनी आ गई दोस्तों, 13 आ गई। मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ तो आपको सारी चीज क्लियर हो रही है। मुझे नहीं लगता आपको यहाँ से कोई डाउट आया होगा। बिल्कुल सही बात है, बराबर एकदम बेसिक से ले रहा हूँ। आप बोलो कि सर बहुत सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, बट सिंपल नहीं बेटा, जैसे चले जैसे जाओगे आपके क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक डाउट क्लियर। ठीक है सर, तो आपका आंसर मैंने यहाँ रख देता हूँ 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है रोहन की स्थिति कक्षा में ऊपर से 7वीं और नीचे से 26वीं, तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखो, ऊपर है या आपका नीचे है, आपको पता होना चाहिए। वही कंडीशन, लेफ्ट राइट वाली कंडीशन अप्लाई कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो कि सर टोटल निकालना, क्या करूंगा कि सर मैं टॉप प्लस बॉटम -1 कर दूं। सर एक ही बात है कि सर टोटल के लिए मैं ये लिख दूं ना कि सर लेफ्ट लिख दूं, राइट लिख दूं, +1, इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बेटा, कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है, चलो, कक्षा में ऊपर से कितनी स्थान, तो टोटल निकालना, इसके अंदर भी तो यही है टोटल। लेफ्ट से कितना स्थान, ऊपर से कितना है 7वां, तो 7 जोड़ दिए, नीचे से कितना 26 है, सर जोड़ दिए, माइनस कितना कर दिया, 1 कर दिया। तो आप बताओ मुझे टोटल कितना आएगा। ठीक है, जैसे आप जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो गया, 26 से 7 की तो हो गया आपकी 33, और 33 में से एक आप निकाल दो, 33, और 33 में से आप एक निकालोगे तो टोटल कितने हो गए उस क्लास के अंदर, 32 होंगे। बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, 32 हो गए। ठीक है, 32 इसका फाइनल आंसर होगा। करेक्ट है, समझ में आ गया। ठीक है सर, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। एक दो क्वेश्चन जैसे जैसे एक टाइप के क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझने में कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। ठीक है, चलो, ये कह रहा है सेम की स्थिति कक्षा में ऊपर से 9वीं है तथा नीचे से 38वीं है, तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलो आगे ट्राई करते हैं। वही तरीका है, देखो सेम बंदा, एक मतलब जो पर्सन है वो सेम है, एक ही बंदा है, यहाँ दो बंदे नहीं आ रहे, यहाँ सेम की जगह करंट भी तो नहीं आ रहा, दो अलग अलग नहीं आ रहे, बस ओनली फॉर सेम की स्थिति आ रही है। आगे चलते रहना, हर एक क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा। ठीक है, सेम की स्थिति कक्षा में ऊपर से 9वीं है, बस बात वही है। सर टोटल निकालना, इसके अंदर भी क्या कक्षा में कुल विद्यार्थी है, तो टोटल निकालना इसके अंदर। तो टोटल की कंडीशन क्या है भाई, लेफ्ट प्लस राइट -1, एक ही बात है। ठीक है सर, टोटल लेफ्ट से कितना भाई, लेफ्ट से कितना 9, राइट से कितना 38, माइनस क्या करोगे दोस्तों, 1 करोगे। ठीक है सर, मैंने कर दिया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ गया आपका, देख लो, आपके 47। ठीक है, माइनस कर दिया 1, टोटल कितना हो गया 46। ये टोटल हो गया सर, क्या बात सही आ रही है समझ में, 46 फाइनल आंसर। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी दोस्तों, 46। ठीक है, सेम की स्थिति कक्षा में ऊपर से 9वीं, नीचे से उसकी 38वीं, -1 कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल राइट बात है, करेक्ट, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकदम बेसिक से चलते हैं, हर एक समझ में आ जाएगा। ये कह रहा है एक कक्षा में लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है सर, एक लड़का दोनों किनारों से 19वीं स्थिति में, तो बताओ कक्षा में कुल कितने लड़के हैं। एक ही बात है सर, एक ही बंदे के 2 स्थान है, दोनों किनारों से 19वीं स्थिति। अब बताओ, मैं दोनों किनारों से तीसरी स्थिति याद करो, मैं इस पर ये सारा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। एक ही तीसरी स्थिति 1 2 3, एक स्थिति 1 2 3, एक ही बंदे के मैं कह रहा हूँ। तीसरी, यहाँ से भी तीसरी, यहाँ से भी तीसरी, बात समझ में आ गई। तो 3 3 की तो 6, 6 में से 1 माइनस करते हैं, तो बात वही है बेटा। आपकी दोनों किनारों से 19वीं स्थिति है, तो क्या करोगे, 19 से 19 कितना हो गया 38, 38 में से 1 माइनस कर दो, कितना हो गया आपके 37। ये आपका आंसर है सर, बिल्कुल राइट बात है। ठीक है, चलो करते हैं।
ये कक्षा में लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं, एक लड़का दोनों किनारे से 19वीं स्थिति में, तो बताओ कक्षा में कुल कितने लड़के हैं? बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलो। इसमें भी टोटल निकालना है, तो लेफ्ट प्लस राइट, देखो बार-बार मैं वही कर रहा हूँ तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है? तो दोनों छोर से, तो 19 प्लस 19, सर माइनस कर दो 1, कर दिया सर। आगे देखो 19, 19 दूना कितना हो गया 38 और माइनस कर दिया 1, तो टोटल की कंडीशन आ रही है 19 दूना 3 कितना हो गया 37। तो कुल कितना आपके 37। यहाँ तक कोई समझ में आया आपको? क्लियर हो गया ना आपको? समझ में आ गया ना? चलो ठीक है भाई। आगे चलता हूँ, ये देखो, पीछे वाला का आंसर मैंने शायद लगा दिया होगा, लगा दिया। क्वेश्चन 4 आपका अच्छे से क्लियर हो गया। हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको उसको वीडियो को पॉज़ करके अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अपने नोट्स ज़रूर बनाना, ये चैप्टर अच्छे से समझ लेना। ठीक है दोस्तों? चलो। देखो मानिक की स्थिति 40 लड़कों की एक पंक्ति में, दाईं ओर से 14वीं। ठीक है? चलो देखो। तो उसकी बाईं ओर से स्थिति क्या होगी? बस इतनी सी बात है। इन्होंने क्या पूछी है? देख लेते हैं। ये कह रहा मानिक की जो स्थिति है 40 लड़कों की पंक्ति में, दाईं ओर से 14 है, तो उसकी बाईं ओर से स्थिति आपसे पूछी है। बाईं ओर का मतलब हो गया लेफ्ट से इसका स्थान पूछा है। एक बात याद करो, जब लेफ्ट से कंडीशन पूछता है तब क्या कहता है, टोटल में से राइट माइनस करते हैं और प्लस क्या करते हैं 1। याद करो, बचपन की बात है। मैं बार-बार वही चीज़ प्रक्रिया करूँगा। देखो टोटल, टोटल क्या होता है कि सर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1 कर दिया। सर लेफ्ट राइट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सर मुझे निकालना लेफ्ट से राइट से कोई भी, तो टोटल में से क्या निकाल दो, राइट माइनस कर दो, प्लस 1 कर दो। सर कि सर मुझे राइट से निकालना तो क्या करूँगा मैं, टोटल में से लेफ्ट माइनस कर दे, प्लस 1 कर दे। क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है भाई, आगे चलते हैं। इन्होंने बोला बाईं ओर से, बाईं मतलब लेफ्ट। चलो ठीक है, लेफ्ट वाला फॉलो कर देते हैं। जैसे टोटल में से राइट माइनस कर दिया, प्लस कर दिया 1। सर लेफ्ट से निकालना टोटल कितना है सर बताओ मुझे? सर 40 है, 40 40 है। 40 में से राइट कितना है बताओ मुझे? उस पंक्ति में दाईं ओर से कितना है? 14 और प्लस क्या कर दिया 1। ठीक है सर। जैसे ही आपने किया 40 में से 14 आपने माइनस किया तो आपके 26 आया, 26 में 1 ऐड कर दिया तो लेफ्ट बराबर होता है 27। यही आपका लेफ्ट से उसका स्थान कितना आएगा 27। ठीक है दोस्तों, 27। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। करेक्ट है ना? बहुत बढ़िया। तो ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये कह रहा है 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नितिन की स्थिति प्रारंभ से 18वां है तथा अंत से नितिन की स्थिति क्या होगी? बस इतनी सी बात है। देखो प्रारंभ से मतलब आपसे टॉप से बात कर रहा है, अंत से आपसे बॉटम से बात कर रहा है। ठीक है, बात वही है, लेफ्ट राइट टोटल -1। ठीक है, चलो ठीक है फिर। तो टोटल वाली कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। मैं बार-बार ये लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है, याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे इसमें क्या पूछा? अंत से पूछा है या कुछ कुछ भी पूछा है ना? चलो ठीक है सर। आपसे क्या पूछा है? अंत से पूछा ना? देखो, अंत से मतलब राइट से। तो राइट क्या होगा? टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। ठीक है? चलो ठीक है। अब बताओ मुझे कि राइट से पूछा टोटल कितना है? टोटल सर 49 है। कितना है? 49। 49 कक्षा में नितिन की स्थिति प्रारंभ से 18वीं है। तो ये 18वीं माइनस कर दिया, प्लस कर दिया 1। ठीक है सर। तो जैसे ही आपने माइनस किया, देखो इसके अंदर आप ये 49 और 1 जोड़ दे 50, 50 में से हटा के 32। मैं सीधा ही आंसर लिख दूँ 32, इसमें कोई दिक्कत है क्या सर? सर कोई दिक्कत नहीं है मुझे। आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी और जैसे ही आप माइनस करते हो 32 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है? बराबर है? कोई दिक्कत? देख लो अच्छे से। अंत में नितिन की स्थिति क्या होगी? 32 इसकी आंसर होगा। क्या होगा? 32। ठीक है? चलो। अब देखो इधर। अब बात करते हैं, देखो ये वाला हो गया ना, कोई दिक्कत? सारा एकदम बेसिक से करवा रहा हूँ मैं आपको। जैसे क्वेश्चन करते जाएँगे उसका लेवल बढ़ता जाएगा। हर एक क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा जैसे क्वेश्चन आएँगे। ठीक है? चलो। ये कह रहा है 31 छात्रों की कक्षा, देखो 31 छात्रों में राजश्री और सिंधी शीर्ष से क्रम से 8वें और 12वें स्थान पर है। तो नीचे से उनकी रैंक निर्धारित करें। बस कोई दिक्कत नहीं है, वही तरीका जो अभी चला रहा हूँ मैं। ठीक है? 31 छात्रों में राजश्री और सिंधी शीर्ष से क्रम से 8वें और 12वें स्थान पर हैं। तो नीचे से उनकी रैंक निर्धारित करें। आपसे यही क्वेश्चन पुट कर रखा है। चलो भाई करते हैं ट्राई। अब देखो इधर, नीचे से पूछा है, इसका मतलब क्या पूछा है? राइट से स्थान पूछा है। नीचे से मतलब राइट से। तो राइट की कंडीशन क्या थी भाई? कि सर टोटल में से आप लेफ्ट माइनस कर दो और प्लस 1 कर दो। ठीक है सर, कर दिया। चलो ठीक है। अब बताओ मुझे, देखो टोटल मेरे में देखो अलग-अलग निकालना है। चलो ठीक है सर।
देखो 31 है टोटल। टोटली कंडीशन में क्या कह रहा है? 31 टोटल है। आपके पास टोटल टोटल तो आपके पास आ चुका है 31। अब लेफ्ट से इनका स्थान बताओ मुझे। एक तो कौन है मेरे पास? एक राजश्री है, एक सिंध है ना? क्या है? सिंध है। अब देखो, आपको टोटल 31 दे रखा है कि सर लेफ्ट से कितना है? तो लेफ्ट से आप बताओ मुझे 8वें स्थान पर राजश्री है और 12वें स्थान पर सिंध है। तो सही सही है सर। तो अपन क्या करते हैं कि सर टोटल में से लेफ्ट माइनस कर दो। तो ये जैसे माइनस करोगे और +1 करोगे, +1 कर दिया। देखो मैं ऐसे समझा रहा हूँ, 31 में से 8 माइनस कर दिया, +1 कर दिया। ठीक है? जैसे आपके पास कितना आएगा देखो, 31 से 1 हो गया 32, 32 में से 8 निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 24। कितना आएगा? 24। ठीक है? कितना हो गया? 24। अब देखो इधर, इसमें भी +1 करना आपको और -1 करना, ठीक है? तो ये 32 में से देखो 31 एंड 1 ही तो हो गए 32, 32 में से 12 निकाल दिए, पीछे कितने बच गए? 20। तो आपके पास पहुँच गया होगा कि भई राजश्री का हो गया आपका 24वाँ स्थान नीचे से और श्री का हो गया आपका जो भी सिंध है, जो भी इसका हो गया 20वाँ स्थान। कि सर मेरे ये तरीका समझ में नहीं, आपने किस तरह से ऐसे मोड़ दिया इसको? तो भाई बात इतनी है, आप कैसे करो देखो इधर, यहाँ तक आपने समझ लिया कि चलो सर मुझे थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोनों के लिए 31 की बात हो रही है ना, दोनों के लिए आपसे लेफ्ट से भी इक्वेशन पुट कर रखा है ना, तो लेफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ये दे रखा है, मतलब राइट से पूछा है ना, राइट का। तो राइट क्या होता है कि सर टोटल में से लेफ्ट माइनस कर दो, +1 कर दिया। तो राइट से कितना कह रहा है? पूछा आपसे राइट से, तो टोटल कितना है? 31। 31 में से पहले तो किसका निकाल दो? राजश्री का निकाल दो। 8 प्लस कर दिया 1, तो जैसे ही निकालोगे राजश्री कितना आ जाएगा आपका? 32 या जैसे ही कर लो 24। ठीक है? ये तो किसका आ गया सर? राजश्री का आ गया। ठीक है? ये की बात है। अब सीधे अलग-अलग निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे का निकालना है तो सीधे के लिए वही कि सर राइट फॉर्मूला, राइट सर टोटल माइनस लेफ्ट +1। ठीक है सर, चलो कर दिया आपने। अब देखो राइट की कंडीशन क्या है? टोटल मेरे पास 31 है, लेफ्ट से उसका 12 है, +1 कर दिया सर, कर दिया। इन दोनों जो 32 में से 12 निकाल दिए तो हो गया आपके पास 20। तो ये कहानी आपकी आ रही है। तो ये कौन हो गया? शिंदे। शिंदे। ठीक है? महाराष्ट्र के जो सीएम है अभी कौन? एकनाथ शिंदे। ठीक है? तो राजश्री आपके पास यहाँ इसका आ गया राजश्री का, दोनों अलग-अलग मैंने निकाल दिया एकदम पृथक करके इसका, ठीक है? और ये भी आप अच्छे से देख लेना, इसका बहुत बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश की। इतना कोई क्वेश्चन हैवी था ही नहीं जिसको आपको इतना दिमाग लेने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन बहुत बढ़िया तरीके से। हर एक क्वेश्चन करते जा रहे हैं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, ठीक है? बिना टाइम जाया करते आपका, ठीक है? चलो भाई। अब देखो इधर, अब क्वेश्चन थोड़ा-सा आपकी लेवल के क्वेश्चन आने शुरू हो जाएँगे, ठीक है? चलो। क्वेश्चन नंबर 8, ये अपना 7 था पीछे, ये अपना 8 है। ये कह रहा है, यदि लड़कों की ये पंक्ति में निखिल बाएं से 11वें स्थान पर, बाएं से कौन से स्थान पर है? 11वें स्थान पर। रहमान दाएं से 14वें स्थान पर। रहमान क्या कह रहा है? रहमान क्या कह रहा है? लड़कों की पंक्ति में निखिल बाएं से 11वें स्थान पर, रहमान दाएं से 14वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं? अब देखो कितने यहाँ पर जो बैठे मान वो ये क्या क्या करेंगे? सर कुल निकालना है तो क्या करेंगे? कि सर ये कुल निकालना है तो क्या करेंगे? तो कुछ मान वो इसमें क्या करेंगे कि सर है ना लेफ्ट और राइट जोड़ दो, माइनस कर दो 1। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर टोटल निकालना है सर, देखो ठीक है सर, आपको पता है ना लेफ्ट राइट प्लस लेफ्ट -1 कर दिया, ठीक है कि सर ऐसे करते ही देखो क्या आ गया सर। सर ये देखो टोटल आ गया मेरा कि सर 11 प्लस 14 -1, ऐसे करते ही मेरा आंसर आपके पास पहुंच गया। देखो कैसे कहते 25, 25 में से एक है कितने हो गए? 24। ऑप्शन में भी तो नहीं है बट इस तरीके से, ठीक है कि 14 और 11 है ना, 14 और 11। कि सर ऐसे कर सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, ये आपका पूरा पूरा क्या भाई गलत है। कि सर ऐसा क्यों? एक बात बताओ मुझे, यदि लड़कों की पंक्ति में निखिल बाएं से 11वें स्थान पर है, मैं कह रहा हूं इधर से निखिल है ना 12वें स्थान पर है। कौन है ये? निखिल है। रहमान दाएं से 14वें स्थान पर है। मैं इधर से बात करता हूं दाएं से, तो ये कौन से स्थान पर है? 14वें स्थान पर कौन है भाई? रहमान। एक बात बताओ मुझे, इनके बीच में कितने बैठे आपको पता है क्या? कि सर नहीं पता है।
भाई पता है क्या? सर नहीं पता है। ठीक है। ये ऐसे भी तो बैठ सकते हैं ना? देखो, ऐसे का मतलब ऐसे और फिर वापस ऐसे। तो इधर से ये रहमान हो गया, इधर से ये जो भी आपका कौन है, निखिल हो गया। अब इनके बीच में कितने बैठे मुझे पता क्या? यहाँ कितने बैठे पता क्या? ये सर नहीं पता है। तो आप कैसे पता लगा सकते हैं? सर नहीं पता लगा सकते हैं। तो ये कह रहा डेटा डाटा इंटीग्यूट, या कह सकते हैं इसको अपन ज्ञात नहीं कर सकते। इंटीग्यूट मतलब ज्ञात नहीं कर सकते अपन, ठीक है। तो ये पता होना कि बीच में मुझे पता नहीं है, तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बीच में होना चाहिए, दो बंदे अलग अलग है तो पता होना चाहिए, दो अलग अलग बंदे बीच में कितने लोग बैठे हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर ये होगा कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीच में मुझे पता नहीं कितने बैठे हैं। तो एक नोट लिख देना, मैं आपको नोट लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलो, एक नोट लिख देता हूँ, यहाँ देख लेना जैसे, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूँ, मैं समझा जाएगा। नहीं, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि क्योंकि बीच में कितने छात्र बैठे हैं। बैठे हैं, बैठे हैं का पता नहीं है। ठीक है। ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि बीच में कितने छात्र बैठे हैं उसका पता नहीं है। नहीं है ना पता, तो बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, दिख तो रहा ना सबको बहुत बढ़िया तरीके से? ठीक है। सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अच्छा लगता है तो बिल्कुल कमेंट जरूर करना सर कैसा आपको ये सेशन लगता है। ठीक है, चलो आगे बात करता हूँ। देखो मैंने टाइम दे दिया, अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, अच्छे से। ठीक है बेटा, चलो। ये कह रहा है किसी कक्षा में राम का बाएं से 10वां स्थान है। कितना स्थान है? 10वां। मोहन का दाएं से 8वां स्थान है। यदि उनके बीच में 3 छात्र बैठे, देखो अब क्वेश्चन आ गया आपका। यदि उनके बीच में कितने बैठे? 3 छात्र बैठे हो, तो कक्षा में अधिकतम और न्यूनतम छात्रों की संख्या आपको बतानी। ठीक है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अधिकतम न्यूनतम बताने आपको कितने बैठे हैं, ठीक है। तो बीच का पता है अपन को, ठीक है। चलो, ये कह रहा है किसी कक्षा में राम का बाएं से 10वां स्थान है, मोहन का दाएं से 8वां स्थान है। यदि उनके बीच में 3 छात्र बैठे हो तो कक्षा में अधिकतम और न्यूनतम छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, अच्छे से देखना। देखो, किसी कक्षा में राम का बाएं से 10वां स्थान है, तो मैं इधर से, राम है ना, ये राम है, और इसका स्थान कितना हो गया सर? 10वां हो गया। कितना हो गया? 10वां। ठीक है सर। मोहन का दाएं से कितना है सर? दाएं से मोहन का स्थान, ये मोहन हो गया, और मोहन का स्थान दाएं से कितना है सर? 8वां है। बिल्कुल 8वां। ठीक है। यदि उनके बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो इनके बीच में कितने बैठे हैं? 3। मतलब इनके बीच में 3 बैठे हैं। कितने बैठे हैं? 3। यहाँ तक समझ में आया? ये देखो इसका 10वां नंबर, इनके बीच में 3 बैठे। एक बात बताओ मेरे को, मैंने लाइन यहाँ देखो, ये देखो, ये मेरे मेरे पास P है, ये मेरे पास Q है। इन दोनों के बीच में कितने बैठे? सर 2 बैठे हैं। बात समझ आ रही है? चलो ठीक है फिर, यहाँ तक आपको समझ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब बताओ मेरे को, 10वां इधर से, 8वां इधर से। ठीक है, मोहन का 8वां हो गया, इधर से 10वां हो गया। 10 8 कितने हो गए दोस्तों? 18 हो गए। 18 और 3 कितने हो गए? बीच में थे, बिल्कुल काउंट हो गए। बताओ मेरे को, 10 और 8 18, 18 और 3 कितने हो गए? 21 हो गए। तो आपको बताओ मेरे को कि सर अधिकतम तो मेरे पास दिक्कत नहीं आई। सर अधिकतम तो ऐसे भी तो बैठ सकते हैं ना। अधिकतम कितने हो गए? कि सर 10 प्लस 8 और प्लस 3, इन सबको जोड़ देना। इन सबको अधिकतम में सीधा जोड़ देना, तो 10 और 18, 18 और 3 कितने हो गए? 21 हो गए। ठीक है। अब कहानी होती है न्यूनतम में। सर आपका जो पेज कहाँ फंसता है? वो न्यूनतम में फंसता है। अच्छे से देखना, हमें हर चीज के लिए देखो। न्यूनतम में क्या होता है कि आपको पता नहीं रहता है कि सर ऐसे करते, इधर से देखो, ये राम का इधर से 10वां स्थान है, तो राम ऐसे भी तो बैठ सकता है ना। राम इधर बैठ गया तो मोहन इधर भी तो बैठ सकता है ना, ऐसे करके, ऐसे यहाँ से। तो मोहन इधर पे, तो बीच में ऐसे भी तो 3 बैठ सकते हैं ना। ये वाली कंडीशन बताओ मुझे, ये 8वां ऐसे भी तो बैठ सकता है ना। बैठ तो सकता है ना। यहाँ तो सीधा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
अधिकतम में तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा जोड़ दिया आपने 21 निकाल दिया। न्यूनतम की कंडीशन आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करो, अच्छे से समझना पहले। तो एक कंडीशन ऐसे भी तो बैठ सकता है ना, देखो इधर से मैं कह दिया राम आपका कितना हो गया 10वां हो गया, इधर से मोहन कितना हो गया सर 8वां हो गया, तो बीच में कितने बैठा दिए 3 बैठा दिए। अब 3 बैठा दिए हैं तो न्यूनतम कितने हो सकते हैं सर, इसका क्या फंडा है मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। देखो इधर पहले ये देखो आप, पहले ये कह रहा है कि कक्षा में राम का बाएं से 10वां, तो मैं पहले लाइन 10 ड्रॉ कर दो, 10 लाइन ड्रॉ कर दो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरा हो गया रा। ठीक है, बात समझ में आ गई, बराबर है। अब इन्होंने क्या बोला, मोहन का दाएं से 8वां स्थान, दाएं से 8वां स्थान है, इधर से 8वां स्थान है, पहले दिए बटो बीच में कितने बैठाना 3 बैठाना है, तो ये वाला है ना 3, ये बीच में बैठा दो इनको, और इधर ले लो इसको मोहन। मोहन इधर से कितना है, इधर से बात करें तो 8वां है, तो यहाँ इधर से कितना है 8वां, तो 8वां है तो ये हो गया 7, ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये 4, ये 3, ये 2, ये 1। बात समझ आ गई। अब बताओ मुझे क्या ये नियम फॉलो हो रहा है कि अपना जो लॉजिक क्या कह रहा है, इधर से राम का स्थान कितना कह रहा था अपन 10वां, क्या सर 10वां है इधर से, बिल्कुल राम का स्थान 10वां है, इधर से राम का स्थान 10वां है सर, बिल्कुल सही बात है, आप देख लो ना भाई 10वां है। इधर से मोहन का स्थान कितना कह रहा है 8वां है, क्या है सर, है देख लो। बीच में कितने बैठा रहे 3 बैठा रहे, 3 यहाँ भी बैठा रहे थे, 3 यहाँ भी बैठा रहे हैं, बिल्कुल बात परफेक्ट है सर। चलो ठीक है, आई बात समझे। अब सुनना, अब इनको काउंट कर लेते हैं अपन, ये तो 1 2 3 4, देखो 10 तो यही हो गए, 10 तो यही हो गए, 10 11 12 13, तो न्यूनतम कितने होंगे दोस्तों 13, कितने होंगे दोस्तों 13 होंगे। बात समझ में आई, कितने होंगे 13। सर न्यूनतम की कंडीशन मुझे बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई कि न्यूनतम इसमें कितने होंगे भाई 13 होंगे। अब देखो आगे, तो न्यूनतम कितने होंगे आपके 13, तो सर यहाँ लिख देता हूं मैं न्यूनतम 13, न्यूनतम 13। बात समझ आ गई कि सर इसका कोई शॉर्ट तरीका बताओ ना। देखो इधर शॉर्ट तरीका, अधिकतम में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अधिकतम में आपकी कोई दिक्कत नहीं है, बात कहाँ फंस रही है सर, न्यूनतम के लिए कोई और ऐसा शॉर्ट तरीका बताओ जिससे मेरे को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, चलो मैं ट्राई करता हूँ। देखो इधर न्यूनतम के लिए क्या करो आप, देखो न्यूनतम के लिए क्या करो, सुनना, न्यूनतम के लिए करो आपके पास देखो इधर से दोनों बंदे के स्थान है ही आपके पास, कौन कौन से देखो, एक तो इधर से राम का कितना स्थान है, राम और मोहन जो भी है ना, इन सबको देखो न्यूनतम निकाल मिनिमम है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 10 और 8 दोनों को जोड़ देता हूँ, क्या सुनना कहानी, किसको जोड़ रहा हूँ 10 और 8 दोनों को जोड़ देता हूँ मैं, 10 और 8 दोनों स्थान जोड़ दिए मैंने सर, 10 और 8 जोड़ दिए, बिल्कुल सही बात है। ये सर यहाँ माइनस कितना करूं, सुनना इधर बीच में कितने बैठाने हैं 3 बैठाना है, बीच में 3 बैठाना है, ठीक है भाई। एक बात बताओ मेरे को, 3 बैठा दिए मगर इसकी काउंटिंग के अंदर है ना इन दोनों का स्थान भी आ रहा है, साथ में आ रहा नहीं आ रहा है भाई, आप दोनों को जोड़ोगे तो आप पता इन दोनों का स्थान भी आ रहा है, देखो 3 तो ये है, एक ये कितने टोटल कितने हो गए 5 हो गए, तो आप क्या करोगे 10 से 8 18, देखो ये इसका स्थान दोनों दो स्थान बाहर निकालना पड़ेगा वापस अपन को, कॉमन स्थान है ध्यान रखना अच्छे से, ये इसका इन दोनों का स्थान है, यहाँ से क्या करना पड़ेगा बाहर निकालना पड़ेगा। तो यदि आपको देखो तो 3 तो कौन से वाले बीच वाले, और 2 इनके खुद के स्थान वो भी क्या निकालने पड़ेंगे बाहर, तो मैं एकदम एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूँ आपको, 10 से 8 कितने हो गए 18, 18 में से 5 के कितने हो गए 13, तो यही आ रहा है आपका न्यूनतम। ठीक है सर, ये सर और इजी देखो, यदि आपके बीच में कितना आते हैं 3 आ रहे हैं, तो 3 में कितना एक्स्ट्रा जोड़ोगे 2 जोड़ोगे, 2 क्यों जोड़ोगे, क्योंकि दोनों के कॉमन स्थान यहाँ पर आ रहे हैं, एक स्थान ये वाला एक स्थान ये वाला, दोनों का दोनों बंदों का माइनस करेंगे कि सर बीच में 6 बैठा दिया जाए, सर 6 बैठाओगे तो माइनस कितना करोगे सर 8 माइनस करोगे, 6 तो बीच वाले वो खुद है और 2 उनके खुद के स्थान, तो माइनस कितना करोगे 8 करोगे। ठीक है सर, कि एक मुझे क्वेश्चन आगे बता दीजिए, बिल्कुल मैं आपको क्वेश्चन साइज आगे होगा तो मैं जरूर उसके अंदर बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर दूं क्या, चलो देखो इधर, चलो देखो इधर, यदि है ना, देखो राम का मैं कह रहा हूँ 12वां स्थान है, ठीक है, और यहाँ से गणेश है उसका 10वां स्थान है, ठीक है, और मिडिल में बीच में कितने बैठे हैं, बीच में बैठे मेरे 4, कितने बैठे हैं 4, बीच में बैठे मेरे 4, बीच में कितने बैठे हैं 4, बीच में कितने बैठे हैं 4, ठीक है।
कि सर इसके अंदर न्यूनतम कितने होंगे और अधिकतम कितने होंगे, दोनों बताने। पहले तो मैं अधिकतम के लेके चलता हूँ तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अधिकतम, अधिकतम, और इधर से ले लिया मैंने न्यूनतम। अब सुनना कहानी। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर क्या करेंगे अपन, देखो क्या करेंगे कि 12 प्लस 10 और प्लस 4 कितना हो गया भाई, 10 और 12 के तो 22, 22 और 4 कितने हो गए आपके पास, 26। तो आपको यहां से पता चल रहा होगा कितना हो रहा है कि 10 12 कितने हो गए 22, 22 और 4 कितने हो गए आपके 26। तो अधिकतम तो आपको यहाँ डाउट नहीं होगा, मुझे नहीं लगता आपको यहाँ से कोई डाउट आया होगा, ठीक है। अब न्यूनतम की कंडीशन क्या है, तो मैंने क्या बोला, न्यूनतम की कंडीशन ये बोला कि 12 और 10 कितने हो गए आपके, कि सर 12 प्लस 10, ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है आपकी। 10 और 12 कितना हो गया आपके, 22 हो गए। अब कंडीशन आ रही बीच में कितने, 4 है, तो बीच में कितने 4 है, और आप एक्स्ट्रा कितना माइनस करते हो, 2। 2 क्यों माइनस करते हैं, 2 इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि 2 उन बंदों का कॉमन स्थान है, ठीक है। तो 10 और 12 कितने हो गए, 22 हो गए। 22 में से आप कितना निकालोगे दोस्तों, देखो 4 तो बीच वाले वो बाहर निकाल देंगे, और 2 जो कॉमन आ रहे हैं वो निकाल देंगे, ठीक है। तो जो फाइनली जो आपका आंसर आएगा, 10 और 12 कितने हो गए दोस्तों, 22 हो गए। 22 में से मैं 6 निकालता हूँ बाहर, तो पीछे बचा मेरा 16, मतलब 16। तो न्यूनतम छात्रों की संख्या बात करते कितनी आ रही है, 16 आ रही है। तो ये टाइप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन और करता हूँ तो शायद मुझे लगता है आपको सारा डाटा आपका क्लियर हो जाएगा ये एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो चलो लाइन नहीं ड्रॉ करता हूँ, लाइन ड्रॉ करने से आपको थोड़ा और कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखो यहाँ मैंने 16 ले लिया, ये 16वां स्थान इधर से ले लिया मैंने 10वां स्थान। थोड़ा और बड़ा ले लेते डाटा है ना, 20 वाले लेते हैं ना। चलो ठीक है, और बीच में मैंने बैठा दिए 5, ठीक है। अब देखो अधिकतम कितने होंगे, कि सर इसका और इजी डाटा ले ले, थोड़ा सा और इजी ले लेते हैं, आपको और समझाया जाएगा। यहाँ ले लिया मैंने 30, ठीक है। अब देखो 20 30 कितने हो गए, 50, और 50 और 5 कितने हो गए आपके 55। तो अधिकतम तो मुझे नहीं लगता आपके कोई डाउट आया होगा। अधिकतम कितने हो गए, 30 20 कितने हो गए 50, 50 और 5 कितने हो गए 55। अब न्यूनतम की कंडीशन क्या थी, मैंने क्या बोला, देखो आपका जो इधर से स्थान 30 है इसका, और इसका 20 हुआ, 30 20 जोड़े कितने हो गए भाई, क्या सर 30 जोड़ दिया 20 जोड़ दिया, माइनस कितना करोगे, देखो 5 है बीच में, तो 5 और 2 खुद दोनों के कॉमन स्थान, तो 5 ये कितना माइनस करोगे 7। अब बताओ मेरे को 20 और 30 की तो 50, 50 में से 7 निकाल दी, पीछे कितने बच गए आपके 43। तो न्यूनतम छात्रों की संख्या कितनी आएगी 43 आएगी। तो हमेशा ये ध्यान रखना, दो कौन से माइनस कर रहा हूं मैं, दो उन दोनों के कॉमन स्थान है वो मैं माइनस कर रहा हूँ, ये कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की, और आपका सारा डाटा अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन आगे देखो दे रखा है, ये आपके सामने आ गया, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, देख लो इधर। इसी कक्षा में राम का बाएं से कितना स्थान है, 20वां स्थान है। मोहन का दाएं से कितना 18वां स्थान है। यदि उनके बीच में 5 छात्र बैठे हैं तो कक्षा में अधिकतम और न्यूनतम छात्रों की संख्या आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अब चलो कक्षा में अधिकतम और न्यूनतम छात्रों की संख्या फाइंड करनी है। अभी मैंने बताया क्या करूं, कि मैक्सिमम अधिकतम निकालनी है, तो अधिकतम के लिए तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। देखो अधिकतम में क्या बताया मैंने आपको, कि भाई दोनों को जोड़ दो, 20 प्लस कितना आपके पास 18, 38, और इन 5 को भी तो जोड़ दो सर। जोड़ दिया सर, कितना आ गया टोटल, जैसे ही जोड़ा, और आपके पास अधिकतम कितने हो गए, 20 है ना 38, 38 और 5 कितने हो गए आपकी 43। तो अधिकतम तो कितना हो गया भाई 43, बिल्कुल सही बात है 43 आ गया। अब कंडीशन कहाँ पहुंची आपकी, न्यूनतम पे। सर न्यूनतम की कंडीशन बता दो। चलो ठीक है बता रहे हैं आपको, थोड़ा सा वेट करते हैं। न्यूनतम में क्या करते हैं, वही सर 20 प्लस कितना 18, ठीक है। अब एक बात, तो माइनस में कितना होगा बताओ मुझे, माइनस में कितना होगा, 5 तो बीच वाले वो लोग, और 2 कौन से खुद के कॉमन दोनों बंदों के, ठीक है। तो माइनस में कितना करोगे 7, जैसे 20 और 8 18 कितने हो गए 38, 38 में से 7 के 31। तो न्यूनतम कितने होंगे दोस्तों 31, अधिकतम कितने होंगे 43। ऑप्शन में कहीं है, बिल्कुल है सर, आंसर आपका डी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब अपन चलते हैं, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लेना, मुझे नहीं लगता आपको यहाँ से कोई डाउट आया होगा, ठीक है। चलो तो 10 क्वेश्चन अपने अच्छे से कर लिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, ठीक है। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन जब पढ़ोगे समझोगे तब अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो ये कह रहा एक कक्षा
एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले कनमारी, एक वर्ड है, एक बंदा है कनमारी, ऊपर से 16वें और नीचे से कितना इसका 29वें स्थान पर रही है। लड़की है कनमारी, 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया और 5 इनमें से असफल रहे। कक्षा में कितने लड़के थे? बस ये कहानी इन्होंने बोली है। तो कनमारी ऊपर से कितना है 16वें स्थान पर, और कब किससे बात हो रही है? उत्तीर्ण में करने वाला। उत्तीर्ण में कनमारी ऊपर से कितने 16वें स्थान पर और नीचे से कह रहा है 29वें स्थान पर 29, ठीक है। 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया और 5 उनमें से क्या हो रहे हैं? असफल रहे हैं। तो कक्षा में कितने लड़के थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, इसको समझना। देखो पहले ये बताओ कि उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं टोटल, ठीक है। अब देखो उधर, तो टोटल उत्तीर्ण वाले, कुल उत्तीर्ण, कुल उत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण की कंडीशन क्या थी? आपको पता होगा, जो कनमारी है ना, एक कनमारी ऊपर से 16वें स्थान पर, तो बताओ मेरे को, ये 16 प्लस कितना उधर से नीचे से कितना 29वें स्थान पर 29 और माइनस कर दिया 1, ठीक है सर। चलो आपने ये कर दिया, तो टोटल जो पास है आपकी वो कितना आगे देखो आप, 29 से 16 हो गया आपके 45 माइनस 1, तो टोटल पास कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया आपके 44। तो टोटल पास, टोटल उत्तीर्ण कितना होगी? 44 हो गए, ठीक है। अब ये कह रहा है 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया, 6 ने तो भाग ही नहीं लिया, चलो ठीक है, 6 ने भाग नहीं लिया, तो टोटल पास, देखो टोटल पास कितने थे? 44। 6 ने क्या लिया? भाग ही नहीं लिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या क्या दिक्कत है आपको, ठीक है। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ पीछे, थोड़ा नीचे, तो आपको अच्छे से समझा दे। देखो टोटल पास आ गया। अब कह रहे 6 लड़कों ने भाग ही नहीं लिया, तो मैं 6 इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। ये कितना हो गया दोस्तों? 50। 6 ने भाग ही नहीं लिया, तो यहाँ लिख देता हूँ भाग नहीं लिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला? 5 इनमें से क्या असफल हो रहे हैं, तो 5 इसमें और ऐड कर देते हैं। कितना जोड़ देते हैं? 5। 5 इसके अंदर और ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल? 55। तो कक्षा में जो कुल थे ना, कक्षा में कुल कितना हो गए? 55, ठीक है। तो 5 क्या हो गए इसमें से? क्या करें, 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया और 5 असफल रहे, तो ये फेल वाले जो है, असफल, ठीक है, असफल। तो बात समझ आ गई। तो सबसे आपसे क्वेश्चन पुट कर ले आपसे कि कक्षा में उत्तीर्ण कितने लोग हैं टोटल। तो कक्षा में उत्तीर्ण की कंडीशन बात करें तो 45 माइनस 1 का तो टोटल उत्तीर्ण कितने? 44 हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं भाग कितने लोगों ने नहीं लिया, तो 6 वाले इसमें नहीं लिए। देखो क्लास के अंदर तो है ही है, तो 6 ने भाग नहीं लिया, तो 50 लोगों ने टोटल भाग, ये कह रहा है 6 जोड़ टोटल कितने हो गए? 50। अब ये कह रहा है फेल कितने हो रहे हैं, तो फेल हो रहे थे टोटल 5, तो कक्षा में कुल कितने हो गए? 55, करेक्ट, ठीक है। तो आपका आंसर ये रहा। दिख रहा होगा शायद आपको अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लगता है फॉन्ट छोटी है तो थोड़ा कम दिखेगा आपको, ठीक है, करेक्ट। चलो देखो स्क्रीनशॉट लेना, मैं साइड में हो रहा हूँ, अच्छे से देख लेना, ठीक है। चलो अब देखो इधर, यदि अतुल पाता है कि लड़कों की कतार में दाएं से 12वें और बाएं से चौथे स्थान पर है, कतार में कितने लड़कों को जोड़ा जाए ताकि कतार में 28 लड़के हो जाएं? बस सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। ये कह रहा है अतुल पाता है कि लड़कों की एक कतार में दाएं से वो 12वें स्थान पर है और बाएं से चौथे स्थान पर है। एक बात बताओ, एक ही बंदे के 2 स्थान आपको पास पहुंच रहे हैं, तो अपन निकाल सकते हैं कुल कितने पहले तो। फिर ये कह रहा है कतार में होने कितने चाहिए? टोटल 28 होने चाहिए, तो कुल निकाल के 28 कितने और ऐड करने हैं? ये कह रहा है कितने लड़के और ऐड होने चाहिए, तो देखो इधर, ये कह रहा है अतुल लड़कों की कतार में बाएं से कितना है, तो पहले ये टोटल निकालते हैं अपन। पहले देखो ये टोटल की कंडीशन क्या थी सर? लेफ्ट राइट प्लस लेफ्ट माइनस कर दिया 1, ठीक है सर। अब तो अतुल की कंडीशन वाली कंडीशन अप्लाई करते, टोटल कितना है? तो अतुल की लड़कों की कतार बाएं से कितना है? 12वें स्थान पे, तो 12 प्लस कितना हो गया दोस्तों? चौथा स्थान, माइनस कर दिया 1, ठीक है सर। तो टोटल कितना हो गया? 12 4 कितने हो गए आपके? 16, 16 में से एक 15, ठीक है। अब अभी आप देखो आपके पास कितने आ गए? 15। अब ये कह रहा है कि कितने लड़कों को जोड़ा जाना चाहिए ताकि कक्षा में कितने हो जाए? टोटल 28 हो जाए। कितना जोड़ना, और आपको कितना जोड़ना है इसके अंदर, ठीक है। तो और आपको देखो कतार में 28 होने चाहिए, तो सर देखो इधर क्या होना चाहिए? 28। कितने और जोड़ दो इसके अंदर? 28 होने चाहिए, तो 15 आपके पास पहले से ही है, तो कितना आप ऐड कर दो? 13 और ऐड कर दो। तो कितने लड़के और जोड़ने हैं आपको? 13 लड़के और जोड़ने।
13 लड़कों को और जोड़ना। ठीक है, करेक्ट। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, वापस देख लें, एक कतार में बाएं से 12वें स्थान पर 12 4 जोड़ दिए 16 माइनस 1 कर दिए 15 और ये 28 होना चाहिए टोटल, और 15 और 28 का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 13। तो 13 और बचे आपको जोड़ना है, तो आंसर आपका 13। ठीक है, चलो देख लो अच्छे से। क्वेश्चन में साइड हो रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल है, सरल है। ये कह रहा 25 छात्रों की कक्षा में यदि शुरुआत से लड़कियों को बैठाया जाए तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। अब ये क्वेश्चन ऐसे कहना चाह रहे हैं कि शुरुआत में किसको बैठाना, लड़कों को बैठाना, और एकांतर क्रम में अल्टरनेट बैठाना आपको। अल्टरनेट का मतलब आता है ऐसे है कि पहले आपने यदि बॉय को बैठा दिया, उसके बाद गर्ल्स आएगी, फिर बॉयज आएगी, फिर गर्ल्स आएगी, फिर बॉयज आएगी, गर्ल्स आएगी, ऐसे सीक्वेंस चलानी है आपको, एकांतर क्रम में बैठाना आपको। ठीक है, शुरुआत में 25 छात्र कक्षा में यदि शुरुआत से लड़के को बैठाया जाए और सभी को ना शुरुआत से लड़के को बैठाया जाए तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी। अब यहाँ थोड़ा सा आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, एकांतर क्रम में। ठीक है ना, एकांतर क्रम में बैठाना। ठीक है, कौन से क्रम में, मैं लिख देता हूँ एकांतर क्रम। इंग्लिश में अल्टरनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्टरनेट। ठीक है, एकांतर क्रम में बैठाना, किसमें बैठाना आपको, अल्टरनेट। ठीक है, एकांतर क्रम में आपको इनको बैठाना है। अब बताओ मुझे, एकांतर क्रम का मतलब समझ गए, एकांतर का अल्टरनेट का मतलब समझ गए कि बॉयज गर्ल्स ये सीक्वेंस आपको चलानी है। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, मैं कह रहा हूँ कक्षा के अंदर एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कक्षा में 5 लोग हैं, कितने लोग हैं, 5। आप शुरुआत में आपको बॉयज को बैठाना है, किसको बैठाना है, बॉयज को। तो जैसे ही मैं कक्षा में 5 लोग हैं, शुरुआत में बॉयज बैठा दिया, तो नेक्स्ट क्या आएगी, गर्ल्स ही आएगी कि सर बात सही है, फिर बॉयज आएगा, फिर गर्ल्स आएगा, बॉयज आएगा, यही कंडीशन चलेगी। अब बताओ मुझे कि इसमें बॉयज कितना हो गए भाई, सर बॉयज इसमें 3 हो गए, गर्ल्स कितनी हो गई, 2 हो गई। यहाँ डाउट है कि आपको, अल्टरनेट का मतलब समझे, एकांतर क्रम का मतलब एक के बाद एक। कि सर यहाँ मान लो 6 आ जाए तो सबसे पहले आपने बॉय को बैठाया, फिर गर्ल्स को बैठाया। अब जैसे जिसको पहले बैठाओगे ना उसकी मात्रा ज्यादा होगी। आप यहाँ बॉयज को बैठा रहे हो तो उसके बाद देखो फिर वापस क्या आ गया, बॉयज गर्ल्स, ये सीक्वेंस चलेगी। तो जब जब ये आपका जो ये वाला जो टोटल वाला है ना, वो आपकी आपकी इवन नंबर में है, मतलब 6 आपकी सम संख्या में है, तो 50-50 हो जाएंगे। यदि आपकी और संख्या में है तो सबसे पहले जो बैठ जिसको बैठाया आपने बॉयज को बैठाया तो बॉयज ज्यादा होंगे, गर्ल्स को बैठाया तो गर्ल्स ज्यादा होगी। अब देखो 6 है तो 3 बॉयज होंगे 3 गर्ल्स होंगे, बात बराबर की है, समझ में आ गया। ठीक है, अब एक और बताओ मुझे, यदि मैं कहता हूं कि 21 है, 21 है, तो बॉय को पहले बैठा रहे हो, तो 21 है तो लास्ट में कौन बैठेगा, वापस बॉय ही बैठेगा। तो 21 में से या तो आप ऐसे करो ये कम कर दो, 21 में से ये कम कर दिया कितने हो गए, 10-10 का हो गया, 50-50 कर दिया। बॉय शुरुआत में बैठा है तो बॉय ज्यादा होगा तो 11 हो जाएगा, बॉयज और गर्ल्स कितनी हो जाएगी आपकी 10। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत थी और समझा दिया मैंने आपको। अब ये बताओ कितने टोटल, 25 है। ठीक है सर 25 है, 25 है, 25 में ये कह रहा बॉयज और गर्ल्स को बैठाना आपको। अब बताओ मेरे को, पहले दिन को मैं आधा कर दे को एक इनमें से माइनस कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखने दे रहा हूँ कि 25 में से मैंने एक माइनस कर दिया तो कितना आया दोस्तों, 24 आया। अब 24 आ तो गया आपके पास, 24 आने के बाद आप ये बताओ मुझे कि बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। मैं कह रहा सर 12 बॉयज हो गए, 12 भी गर्ल्स होगी। अभी तक तो आपका आंसर है। अब ये कह रहा शुरुआत में किसको बैठा, लड़के को बैठाना है। यदि लड़के को बैठा होगे तो लड़का एक एक्स्ट्रा होगा, तो 13 तो होंगे आपके लड़के, और गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 12 ही होगी। तो इन दोनों को जोड़ो कितना होगा दोस्तों, 25 हो गए। अभी मैंने आपको यही बताया, 5 थे टोटल, फिर 5 लोग थे कि बॉयज को शुरुआत में बैठा दिया आपको, तो बॉयज शुरुआत में बैठा दिया, बॉयज पहले फिर गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स बॉयज, 3 बॉयज आ गए, गर्ल्स कितनी आ गई, 2 आ गई। यदि 5 में से आप एक कम करो कितने हो गए, 4, 50-50 करो, 2-2 हो गए। एक्स्ट्रा किसको बैठाया था शुरुआत में, बॉयज को, 3 हो गए बॉयज, गर्ल्स कितनी हो गई, 2 हो गई। अब देखो क्वेश्चन मुझे थोड़ा और समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और लेके चलता हूँ, समझ में आ जाएगा, शायद यही है ना। ये कह रहा 30 छात्रों की कक्षा में, इसको भी एकांतर क्रम है, मैं लिख देता हूँ हिंदी वाला पॉइंट, एकांतर क्रम में बैठाना। किस क्रम में बैठाना भाई, एकांतर क्रम में। कौन से क्रम में, एकांतर क्रम बैठाया जाए तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी होगी। बस इसमें तो देखो आपकी जो संख्या डिजिट है ना वो कौन सी है, सम है, इवन नंबर है आपका। तो आप सीधा ही कर सकते हैं सर 15 तो होंगे बॉयज, 30 है ना, तो बॉयज कितने होंगे, गर्ल्स कितनी होगी, इवन में तो कोई दिक्कत नहीं, 15-15 होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि मेरे पास 31 है, क्या है 31 है,
और स्टार्टिंग में मुझे किसको बैठाना है, गर्ल्स को बैठाना है, उसके बाद किसको बैठाना है, बॉयज को बैठाना है। तो मेरे पास कितना होगा, पहले तो मैं 15-15 कर दूं, 50-50 कर दूं इनकी, ठीक है, ये कम करके। फिर गर्ल्स शुरुआत बैठा, गर्ल्स ज्यादा होगी, कितनी होगी 16, और बॉयज कितने हो गए 15 हो गए। तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या कि सर एक और क्वेश्चन दे दीजिए मुझे। चलो मैंने दे दिया आपका 43 दे दिया, ठीक है। 43 के अंदर अब ये बताओ मुझे, पहले तो इनको 50-50 ये कम करो, 50-50 कर दो। ये वक्त कम कर दी कि ताकि मेरे पास 42 आ गया। 42 मेरे पास बॉयज और गर्ल्स कितना होंगे सर, ये 21 ले लिया, ये भी 21 ले लिया। अब किसको बैठा है शुरुआत में, बॉयज को बैठा है, तो बॉयज को आप एक और ऐड कर दो, ये हो गया 22, ये होगी 21। तो आपको ये डाटा समझ में आना चाहिए। बाकी ये कहना चाहूंगा, यदि कोई डाटा मान लो ये 4 है तो 2-2 हो जाएगा, 10 है 14 है तो 7-7 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, साथ ही गर्ल्स होगी, साथ ही आपकी बॉयज होगी, ठीक है। ये 30 है तो ये 15 बॉयज होंगे, 15 गर्ल्स होगी, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी यहाँ से, 15 होगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, ठीक है। चलो एकांतर क्रम में बैठाना, इसको अल्टरनेट बैठाना था, बैठा दिया, ठीक है। ये 14 नंबर क्वेश्चन आपका अच्छे से क्लियर हो गए, ठीक है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आगे चलता हूँ। अब क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन आएंगे और इनकी स्थितियां बदलती जाए, देखो अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना इसमें तो बहुत कुछ चेंज मिलेगा आपको। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आएंगे और क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा आपका, ठीक है। चलो तो जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं इसको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए पहले तो अच्छे से, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है इसके अंदर, ठीक है। देखो ये कह रहा है एकदम पॉइंट टू पॉइंट अपन पढ़ेंगे। ये कह रहा है विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन की स्थिति बाईं ओर से 13वीं है, ठीक है सर। सुमन की स्थिति दाईं ओर से 12वीं और बाईं ओर से 18वीं है। तो मोहन की दाईं ओर कुल कितने विद्यार्थी है, ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पुट कर रखा है। ये कह रहा है सुमन की स्थिति दाईं ओर से 12वीं है, बाईं ओर से 18वीं है। तो मोहन की दाईं ओर से मोहन की दाईं ओर कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं, ये आपसे क्वेश्चन पुट कर रखा है, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर है ना सुमन की है ना दोनों स्थिति आपके पास है। ये सुमन की दोनों स्थिति कौन सी, बाईं ओर से दाईं ओर से, दोनों आपके पास है। तो टोटल अपन निकाल सकते हैं कि भाई कितना होगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखो इधर सुमन की, देखो इधर सुमन की स्थिति में अपन से ये निकाल दे, कुल कितने निकाल दे अभी। सुमन की स्थिति बाईं ओर से दाईं ओर से थी, ठीक है ना। तो पहले मैं टोटल निकाल देता हूँ कुल। तो एक लड़की है जिसका सुमन है, जिसका है ना दाईं ओर से बाईं ओर से स्थान आपको पता है। तो अपन टोटल निकालने की कंडीशन क्या थी अपने, टोटल की कंडीशन क्या थी कि सर राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1 कर दिया, ठीक है सर कर दिया। तो टोटल प्लस राइट कितना आपके पास है, आपके पास दाईं ओर से 12 प्लस कितना इधर से 18 और माइनस 1 कर दिया सर। तो टोटल कितना हो गया, अभी तक तो मेरे पास आया यहाँ से 30 में से एक कम कर दिया, तो टोटल हो गया 29। यहाँ तक समझ में आया क्या आपको, ठीक है। आपको सुमन की इधर से दे रखी थी कितनी, आपके पास 12वीं, और इधर से भी सुमन की दे रखी थी कितनी, 18वीं, 18वीं, ठीक है। ये नाम हो गया सुमन, ठीक है करेक्ट। तो सुमन का स्थान दोनों तरफ से था, तो मैंने यहाँ निकाल दिया टोटल, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखा इधर विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन की स्थिति बाईं ओर से 13वीं है। तो कुल विद्यार्थी कक्षा में कितने थे, टोटल 29 थे, 29 थे। और आपसे पूछा है कि बाईं ओर से स्थिति उस किसकी दे रखी थी, मोहन की 13वीं दे रखी थी। अब आपको पता है, और मुझे मोहन की स्थिति कौन सी निकालती, दाईं ओर से निकालनी है। आप बताओ दाईं ओर से निकालनी मतलब ये क्या कह रहा है, राइट से निकालनी है। एक बात बताओ मुझे, जब भी आपको राइट से निकालना होता है तो क्या करते हैं सर, कि सर टोटल में से लेफ्ट माइनस करते हैं, प्लस कर देते हैं 1। ये चीज मैंने पहले बेसिक्स में क्लियर कर दी आप, ठीक है सर आपने कर तो दी। राइट से निकालना है, ठीक है। टोटल कितने मेरे पास सर 29 है, और लेफ्ट से कितना दे रखा उस बच्चे का, 13 दे रखा ना, ठीक है ठीक है। मोहन की स्थिति बाईं ओर से 13 है ना, और यहाँ से क्या कर दे, +1 कर देंगे, ठीक है सर कर दिया। तो अब बताओ मुझे, आप इसमें जोड़ दो, या तो 29 है, ये कितना होगा 30, 30 में से 13 घटाओ कितना है 17। तो किसका स्थान ये पूछा आपको, मोहन का, कहाँ से पूछा आपको, दाईं ओर से। तो मोहन का दाईं ओर से स्थान, मोहन का दाईं ओर से स्थान कितना होगा, दाईं ओर से स्थान कितना होगा भाई,
कितना होगा दाईं ओर से स्थान कितना होगा, कितना होगा इसमें दे रेखा दाईं ओर से कितना दे रेखा, नहीं और क्वेश्चन क्या बेटा, नहीं नहीं वेट 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 वेट, ये कह रहा है मोहन का दाईं ओर से स्थान तो आपने निकाल दिया 17 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है कि ना दाईं और कुल कितने विद्यार्थी हैं दाईं ओर, मतलब ये कह रहा है कि स्थान तो इसका 17वां हो गया दाईं ओर से। एक बात बताऊं मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, देखो इधर से है ना मोहन की स्थिति बाईं ओर से 13वीं है सर, बाईं ओर से 13वीं कर दिया, ठीक है 13वीं, और दाईं ओर से उसकी कितनी है 17वीं है, ठीक है किसकी मोहन की। एक बात बताओ, ये कह रहा हूँ मोहन के दाईं और कुल कितने विद्यार्थी हैं? मोहन यहाँ खड़ा है बैठा है यहाँ पर, तो एक बताओ इधर से उसकी 17वीं, इधर बैठे कितने लोग हैं, 16 ही तो बैठे हैं, कितने बैठे हैं 16। तो देखो 17वीं इसकी स्थान है, तो इसकी उधर कितने बैठे हैं, टोटल 16 लोग बैठे हैं, तो आंसर आपका 16 हो जाएगा। पूछ ले कि मोहन की है ना बाईं और कितने लोग बैठे हैं, तो बाईं और कितने बैठे, 12 लोग बैठे हैं। ध्यान रखना अच्छे से, क्योंकि इसका स्थान 17वां स्थान तो है, इसका 17वां तो स्थान है इसका। इधर लोग कितने बैठे हैं, 16 लोग बैठे हैं। इधर पूछ ले इधर कितने बैठे हैं, तो इधर देखो बाईं ओर से तो इसका था ही था 13वां, तो बैठे कितने, इधर 12 बैठे हैं, उधर कितने बैठे हैं 16 बैठे हैं। बस सारी चीज आपके पास क्लियर हो गई। स्थान अलग चीज होती है, देखो मेरी बात सुनो, एक और थोड़ा मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये देखो ये बड़ा वाला लोग है कोई है, इस बंदे की इधर कितने बैठे, 2 लोग बैठे, इसके इधर कितने बैठे, 1 बैठा, समझाना चाहिए। स्थान बोल इधर से इसका स्थान कितना, तीसरा है सर, इसका स्थान कितना, दूसरा है, फर्क पड़ रहा है ना भाई, इधर तो 2 लोग बैठे हैं, इधर इसका 1 बैठा है, ठीक है चलो। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, समझ में आ गया। पहले आपने क्या निकाला वापस समझा देता हूँ कि सर टोटल में से पहले टोटल निकाला आपने, कैसे निकाला सर, सुमन की स्थिति मुझे पता थी कि राइट और लेफ्ट दोनों पता था मुझे, तो मैंने इसका टोटल निकाल दिया 29 आ गया। और 29 में से आप क्या करोगे, आपकी लेफ्ट निकालना 13वां, इतना निकालने की जरूरत थी नहीं बट मैंने निकाल दिया, बता दिया आपको, ठीक है 17वां था तो 17वीं हो गई, पीछे कितने बच गए 16, ये कहानी है, ठीक है चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। आपको यहाँ तक 1 घंटे की समथिंग क्लास हो चुकी है, तो यहाँ तक आपको सुनना आया होगा, ठीक है चलो। अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर बढ़िया तरीके से हर एक क्वेश्चन आपको करेंगे, ठीक है चलो। हेलो एवरीवन, ग्रेट कॉन्सेप्ट के सी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो अपना जो चैप्टर था कौन सा रैंक वाला, उसका नेक्स्ट पार्ट अपन अच्छे से देखते हैं। जो भी क्वेश्चन आपने सारा कुछ पढ़ लिया होगा पहले, लेफ्ट राइट का पता होना चाहिए, टोटल कितना, टोटल कैसे करते हैं, लेफ्ट राइट -1 और लेफ्ट से निकाल दो, टोटल में से राइट माइनस कर दो +1, ये सारी चीजें कवर होनी चाहिए, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेता हूँ मैं, आपको अच्छे से देख लेना। टोटल करते हैं क्या करते हैं, टोटल निकालते राइट प्लस लेफ्ट -1, ठीक है सर बिल्कुल सही है। लेफ्ट से निकालने क्या करते हैं, टोटल में से राइट माइनस कर दो +1, ठीक है। और राइट से निकालना क्या करते हैं, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस कर दिया 1। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ठीक है ठीक है। आगे चलता हूं मैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सचिन ऊपर से 15वें स्थान पर, सिद्धार्थ नीचे से 12वें स्थान पर, 12वें क्रम पर है। तो बताओ सचिन और सिद्धार्थ के बीच में कितने लड़के हैं, यही कह रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 40 विद्यार्थी कक्षा में सचिन का कह रहा है ऊपर से कितने, देखो यहाँ से ये सचिन है, सचिन का ऊपर से कितने स्थान है, सचिन है ऊपर से इसका स्थान है सर 15। सिद्धार्थ का नीचे से 12वें स्थान पर, तो सिद्धार्थ का जो स्थान है वो सिद्धार्थ का कितना है, कौन सी बात कर रहे हैं, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का कितना स्थान है 12वें क्रम पे, ठीक है चलो। ये कह रहा है इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं ये बताना है ना, यहाँ कितने बैठे हैं ये बताना है। सचिन और सिद्धार्थ के बीच में कितने लड़के बैठे हैं ये आपको बताना है। एक बात बताओ मेरे को, टोटल कितने 40 है, मैं कह रहा हूँ ये ऊपर वाले 15 निकाल देता हूँ, नीचे वाले 12 निकाल देता हूँ, तो बचेंगे वो कौन से बचेंगे, बीच वाले ही बचेंगे भाई, सीधी सी बात है। तो मैं कह रहा हूँ 40 में से क्या करो आप, 40 में से 15 माइनस कर दो ऊपर वाले सचिन वाले, और 12 भी माइनस कर दो, किस में से, 40 में से, 40 में से 15 माइनस कर दिया, 12 माइनस कर दिया, पीछे बचे वो कौन से आ जाएंगे, बीच वाले, कौन से आ जाएंगे, बीच वाले। तो 40 में से 15 12 ये कितने हो गए टोटल 27, 27 में 40 के कितने हो गए 13, तो बीच में कितने हो गए दोस्तों, कितना हो गए 13। 40 में से 15 पूरा बाहर निकाल दो, आप क्या करो 15 ऊपर वाले पूरे बाहर निकाल दिए, 12 नीचे वाले पूरे निकाल दिए बाहर,
जैसे ही 15 और 12 आपने बाहर निकाल दिए, 40 में से 15 12 बाहर निकाल दिए, पीछे कितने बचे 13, तो बीच में कितने हो गए भाई 13 हो गए। बात समझ में आई ना? बराबर आई? ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे और समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है? इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है? आगे देखता हूँ मैं। देखो इधर, कितने विद्यार्थी हैं? 80 विद्यार्थियों की कक्षा में मयंक का दाएं से कितना स्थान है? 13वां। ठीक है भाई, 13वां। रितु का बाएं से कितना? 18वां। वही ऊपर नीचे बात करूं या बाएं दाएं बात करूं, बात कहना क्वेश्चन वही चाह रहा है। बताओ रितु और मयंक के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है भाई, इधर देखो, रितु का किसे के मयंक का दाएं से कितना? 13वां, और रितु का बाएं से 18। तो रितु का तो हो गया, इससे कितना गया? 18वां। कौन हो गया इधर? रितु बाएं से ना। और इधर से क्या कह रहा है? मयंक का कितना कह रहा है? मयंक का दाएं से कितना हो गया? 13वां। ये हो गया मयंक। अब बताओ मुझे कि बीच में कितने बैठे हैं, ये पता करना आपको, ठीक है? अब बताओ मुझे टोटल कितने हैं सर? कि सर कुल मेरे पास थे 80। कितने थे? 80। 80 में से कितने निकाल दो बाहर? कि सर 18, ये वाला तो बाहर निकालो। निकाल दिया सर, चलो ये निकाल दिया। कि सर ये भी तो निकालो, 13। निकाल दिया सर। जैसे 80 में से 18 13 निकाल दे, कितने? 18 13 कितने हो गए सर? 31 हो गए। 31 में से आप क्या करो कि 80 में से 31 से बाहर निकाल देंगे, तो बीच में जो बचेंगे कितने बचेंगे दोस्तों? 49। ये किस में बैठेंगे? बीच में। किस में? बीच में। किस में? बीच में। तो मैंने क्या किया? 18 ये माइनस कर दिया, 13 ये माइनस कर दिया। समझना अच्छे से। 18 ये माइनस, 13 ये माइनस, ठीक है? बीच में कितने? 18 में 18 80 18 13 बाहर निकाल दिए, 49। तो बीच में कितने हो गए? 49 हो गए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है? चलो चलो भाई, आगे देख लो अच्छे से इसको। स्क्रीनशॉट ले लेना, आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? 17 क्वेश्चन आपके अच्छे से हो चुके हैं, ठीक है? आगे देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। ये रहा आपके सामने। अब देखो इधर, अब क्वेश्चन अदल बदल कर रहे हैं स्थान अपने अपने, ठीक है? ये कह रहा है ए बाएं से 10वें क्रम पर है, बी दाएं से 15वें क्रम पर है। जब ए और बी आपस में अपना क्रम बदल देते हैं तो ए का क्रम बाईं ओर से 15वां हो जाता है, तो बी का दाईं ओर से नया क्रम बताओ मुझे, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है? चलो, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे चल। ए बाईं बाएं से 10वें क्रम पर है। देखो इधर, इधर से कौन हो गया? ए। और कौन से क्रम है? 10वें। यहां तक समझ आया भाई? ठीक है सर, समझ आ गया। ये कह रहा है 10वें क्रम पर है, बी दाएं से 15वें क्रम पर है। तो यहां से कौन हो गया? बी। के सर कौन से क्रम पे? 15वें क्रम। ठीक है, यहां तक समझ आया? चलो ठीक है। ये कह रहा है जब ए और बी आपस में अपना क्रम बदलते हैं, कि सर यहाँ तो कौन आएगा? ए। यहाँ कौन आएगा? बी। मतलब अपने स्थान अदल बदल कर दिए, ठीक है ना? क्या कर दिए? अपने स्थान अदल बदल कर दिए। तो अपने स्थान अदल बदल कर दिए, ठीक है? तो यहाँ देखो, आप सुनना। जब ए और बी अपने अपना आपस में अपना क्रम बदलते हैं, तो ए का क्रम बाईं ओर से 15 हो जाता है। तो ए का क्रम है ना, कौन से कहाँ से? इधर से। तो इधर से ये ए इधर आ गया, ठीक है? ये इधर आ गया। ए का देखो इधर, तो ए का क्रम बाईं ओर से 15 हो जाता है। तो यहाँ से कितना हो रहा है? 15वें। यहाँ कौन आ गया वापस? ए आ गया। अब इसमें है ना आपके कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपसे इसमें बनते हैं, देख लेना। तो एक चीज समझना जैसे मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है? पहले ये बताओ, आपसे क्वेश्चन पुट करेगा ए का क्रम बाईं ओर से 15वां है। तो ए का क्रम बाईं ओर से 15वां है या नहीं है? है सर। और यहाँ कौन आ गया? यहाँ आपका बी आ गया, ठीक है ना? यहाँ कौन आ गया? बी आ गया। चेंज हो गया ना, ठीक है ना? यहाँ आपका कौन आ गया? ए आ गया। तो ठीक है, यहाँ समझ लेना, ये ए आ गया इधर से, उधर से बी आ गया, ठीक है? ठीक है। तो बी का दाईं ओर से नया क्रम बताओ। तो बी का दाईं ओर से, बी का दाईं ओर इधर ही होगा। तो नया क्रम आपको बी का बताना है कि सर ये बी कौन सी पोजीशन पर है। पहले ये बताओ कि बीच में कितने लोग बैठे हैं, ये पता करना है। पहले बीच में कितने, पहले कुल भी निकाल सकते हैं कि कुल निकालना, मान लो चलो कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि कुल कितने हैं इसके अंदर। तो कुल निकालना, तो आपको पता है ए के 2 स्थान आपके पास पहुंच गए हैं। यदि ए के 2 स्थान आपके पास पहुंच गए, तो क्या करते हैं? कुल निकालना, 15 प्लस 15 माइनस 1। तो 15, ये कितने हो गए टोटल? कितने कुल कितने हो गए टोटल? 29 हो गए।
कुल जो मेरे कितने हो गए दोस्तों 29 हो गए। अब बताओ बीच में कितने बैठे हैं वो पता करना आपको। पहले तो बीच में कितने हैं ये पता करना। पहले ये बताओ बीच में कितने बैठे, देखो इधर से 10 में है। अब सुना बीच में कितने बैठे ध्यान रखना हो। 10 तो यहाँ आ गया आपके पास, बताओ ये हो गया 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये हो गया 15। सही है ना। अब बताओ मुझे बीच में कितने बैठा दिए, पता है 4 लोग बैठा दिए। कितने लोग बैठा दिए 4। देखो 10 तो यहाँ थे ही थे, 11, 12, 13, 14 और ये कौन सा स्थान आ गया इसका 15वां स्थान। तो बीच में कि देखो मैं कह रहा हूँ कि ये इन दोनों के बीच में कितने 2 बैठे हैं। तो बीच का मतलब इन दोनों के बीच में कितने बैठे हैं 4 बैठे हैं। कि 10वां स्थान तो था इसका 10, 11, 12, 13, 14 और 15। तो बीच में कितने हो गए दोस्तों 4 हो गए। तो 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ बता दिया। तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन आप वाला था, क्या कह रहा है। तो बी का दाईं ओर से नया स्थान, तो बी इधर ही है, नया स्थान पूछा है। अब बताओ मेरे को, यहाँ तक तो 15 हो गए थे, यहाँ तक तो 15 हो गए ना। अब देखो नया स्थान पूछा बी का, नया स्थान यहाँ आ गया ना ये बंदा। तो बताओ 15 ये थे, बीच में थे 4, तो 15, 16, 17, 18, 19 और ये पूरा स्थान कितना हो गया 20। तो इसका स्थान कौन सा हो जाएगा 20वां। ठीक है, कितना हो जाएगा 20वां। किसका, बी का, बी का नया दायां स्थान। सीधा निकाल दो, या तो मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, कैसे कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना किसका, कि सर 15 और में से 10 निकाल दी तो माइनस हो गए 5 और 15 में 5 जोड़ दो, 15 में क्या कर दो 5 जोड़ दो, कितने हो गए 20। ऐसे भी निकाल सकते हैं। बाकी मैंने तरीका समझा दिया आपको, पूरे एकदम जीरो से समझाया, हर एक चीज समझाने की कोशिश की। 10 और 15 में से डिफरेंस निकाल दी, कितना आ गया दोस्तों। इन दोनों का डिफरेंस कितना आपको पता है, इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना अंतर, अंतर कितना गया 5 का। जो अंतर है 15 में 5 जोड़ दिए कितने हो गए 20। तो नया स्थान कितना हो गया 20 और बीच में कितने बैठे हैं 4। ये भी ध्यान रखना। 10 और 15 का देखो अंतर कितना 5, 5 में से एक कम करोगे अंतर आपके पास पहुंच जाएगा, अंतर पहुंच जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। तो हर एक चीज मैंने समझाने की कोशिश की है। यहाँ आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट टाइप तो कौन सा था कि कुल कितने हैं, तो कुल एक ही बंदे के 2 स्थान थे, एक ही बंदे के 2 स्थान, 15, 15 दूना 30, 30 में से ये करते 29। कुल तो मेरे 29 हो गए, बीच में कितने हो गए 4 और एक क्वेश्चन था अपना क्या था कि बी का दाईं ओर से नया स्थान। तो बी का दाईं ओर से नया स्थान कितना हो गया सर आपका 20वां। एक क्वेश्चन और लेके चलेंगे, तो मुझे लगता है आपकी सारी चीज जो आपके डाउट आ रहे हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे चलता हूँ। देखना इधर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। हर एक चीज समझाने की कोशिश की है, पूरा जीरो समझाने की कोशिश की है आपको। ठीक है, ठीक है। ये कह रहा ए का क्रम ऊपर से 13वां, बी का क्रम नीचे से 18वां। जब ये अपने आप देखो बात वही है, वही लेफ्ट राइट लेके चलता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए का क्रम ऊपर से 21वां हो जाता है, ए का क्रम अपना स्थान बदल देते हैं, तो ए का क्रम ऊपर से 21 हो जाता है। तो बताओ नीचे से बी का नई स्थिति क्या होगी, नीचे से बी की नई स्थिति क्या होगी। चलो अपन तीनों आंसर दे देंगे, टोटल निकालना, बीच में कितने और बी का नई स्थिति क्या होगी, सब निकाल देंगे। ठीक है, अब मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मैं दिल से बात कर रहा हूँ। ये कौन है, मेरा ए है और ए का कितना स्थान है 13वां स्थान। सर बिल्कुल सही बात समझ में आ रहा है मुझे। ठीक है, इधर से कौन है, मेरा बी है और बी का स्थान कितना है, सही भाई बताओ मेरे को। बी का क्रम नीचे से 18वां है। बात वही है, मैं लेफ्ट राइट लेके चलूं या इधर लेके चलूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब ये अपने स्थान अदल बदल देते हैं तो ए का क्रम ऊपर से 21 हो जाता है। तो ए का क्रम ऊपर से कितना होता है 21। वही बात है सर, ऊपर से मतलब लेफ्ट से कितना हो रहा है दोस्तों 21वां हो रहा है। किसका हो रहा है 21वां, ए का हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है 21वां, ऊपर से 21वां आ रहा है। तो नीचे से बी की नई स्थिति होगी, तो बी की आप बी यहाँ आ गया, और नई स्थिति आपसे पुट करके। ठीक है, बी की नई स्थिति पुट करके। अब एक बात बताओ मुझे, पहले तो मुझे क्या निकालना, कुल क्या निकालना कुल। तो मैंने क्या बताया, एक ही बंदी की 2 स्थिति आ रखी है, क्योंकि वापस स्थिति 18 और 21 आ गए ना। तो 18 प्लस 21 और -1 कर दो, तो कुल आपके पास पहुंच जाएगा। कुल आपके पास कितना आएगा देख लो, कुल हो गया आपके पास शायद 38। कितना हो गया दोस्तों 38। सही है ना, कुल कितना हो गया आपके इसके अंदर 38। सही है, चलो ठीक है। अब कहते हैं सर बीच में कितने लोग बैठने, बीच बताना। तो मैंने ये मुझे ये बताओ, बीच बताना है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना का ये बताओ मुझे।
इन दोनों का डिफरेंस कितना का दोस्तों? देखो, इन दोनों का डिफरेंस सर आपके पास है 8 का। अंतर डिफरेंस कितने का? 8 का। तो आपके पास डिफरेंस जो आ रहा है 8 और 8 में से मैंने क्या कर दिया, 1 कम कर दो, बीच में कितने आ जाएंगे? 7 हो जाएंगे। 8 में से 1 कम कर दिया, कितने? 7 में, बीच में कितने हो गए? 7। भले आप ट्राई कर लो, जैसे ही ट्राई करोगे 13 है, देखो 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। तो बीच में देखो 3, 3, 6, 1, 7 हो गए, नहीं हो गए? जो ब्लू वाली लाइन है ना, वो कितने बीच में कितने हो गए? 7 हो गए। तो मैंने एक आप हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ। पहले ये डिफरेंस कितने का? 8 का, 8 में से 1 कम कर दो कि बीच की बात कंडीशन बतानी है, तो बीच के कितने हो गए? 7 हो गए। अब आपका जो क्वेश्चन ये कह रहा है, तो नीचे से बी की नई स्थिति क्या होगी? नीचे से बी की नई स्थिति, तो बी की नई स्थिति तो यहाँ पर बी पहुँच गया, आपका यहाँ पर पहुँचा है। अब बताओ डिफरेंस कितने का? 8 का। तो 18, 8 सीधा आप जोड़ दो, बी की नई स्थिति, बी की नई स्थिति, नई स्थिति। क्या करो? 18 और डिफरेंस कितने का? 8 का, तो कितने हो गए टोटल? 26। तो बी की नई स्थिति कितनी होगी? 2 20 26 कितने हो गए दोस्तों? 26। तो बी की जो नई स्थिति कौन सा स्थान है? 26वां स्थान है नया। कितना स्थान है? 26वां। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। यहाँ तक समझ में आया आपको? कोई दिक्कत? हर एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है आपको यहाँ से कोई डाउट आया नहीं होगा। ठीक है? बस जो आपकी घाटी थी ना, वो कहते हैं कि लेवल था, एक लेवल कवर हो गया है। अब इसके तहत क्वेश्चन और थोड़े से और समझ अच्छे से समझ आ जाएगा, धीरे-धीरे क्वेश्चन सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? चलो, आगे चलता हूँ मैं, नेक्स्ट देखना। स्क्रीनशॉट लेना, समझ में देखो बीच वाली कंडीशन कुल कितने हैं और बी की नई स्थिति सब बता दी मैंने आपको। ठीक है? चलो, अब देखना अच्छे से। ये क्वेश्चन थोड़ा-सा और कॉम्प्लिकेट, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं, बहुत सिंपल है। मैं समझाऊँगा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? ये कह रहा है 29 लड़कों की पंक्ति में रोहित का स्थान बाईं तरफ से 17वां है। अंतिम छोर से करण का स्थान कितना है? 17वां है। बताओ पंक्ति में दोनों के बीच में कितने लड़के हैं? बस इतनी सी बात है। देखो, अब कंडीशन यहाँ हो गई यहाँ से कि इधर से भी 17वां स्थान, इधर से भी कितना है? 17वां स्थान। देखो, अब देखो इधर से भी 17वां स्थान है और इधर से भी 17वां स्थान है। याद करो बचपन की बातें, अपन क्या करते हैं? माइनस करते थे कुछ ऐसी चीजें। ठीक है? अब बताओ यहाँ बीच में कितने बैठे हैं, ये आपको बताना है। वही वो वाली कंडीशन तो अपन सीधी बता दी, वो वाली कंडीशन तो, ये वाली कंडीशन सीधा अपन क्या करते, जोड़ते थे तो सीधा टोटल निकल जाता था। बट ये कह रहा है अब की बार थोड़ा सा ये आगे कि इसमें बीच में कितने बैठे, ऐसे भी तो बैठ सकते हैं ना। अब बताओ मुझे, तो सबसे पहले आप क्या करो कि यहाँ 17 प्लस 17 जोड़ दिया, 17 दूना 34। यहाँ तक समझ आया? सर बिल्कुल समझ आया। अब सुनना इधर, अब आगे बात ये होनी है कि 17 17 मैंने जोड़ दिए, 34 आ गए। सर बिल्कुल सही बात है। अब एक बात बताओ मुझे, आपको पता है कि 17 17 जोड़ दिए, 34 आ गया, ये दो स्थान कॉमन आ गया, तो दो कॉमन बाहर निकाल दो ना, क्या दिक्कत है भाई आपको? तो सर निकाल दिए, 32 हो गए। दो स्थान कॉमन निकाल दिए बाहर। चलो ठीक है सर। अब होने चाहिए कितने? 29 होने चाहिए। तो बीच में कितने बैठा दो, माइनस कर दो टोटल में से, तो कितने निकाल दो? 3। तो बीच में कितने बैठे? आपके 3 बैठे। कितने बैठे? 3। अच्छे से समझ लेना वापस, चाहे मान लो आपके पास ये क्वेश्चन और देखो, कुछ नहीं किया, 17 17 34 हो गए। 34 में से 2 क्यों? इन दोनों के कॉमन स्थान थे, वो मैंने माइनस कर दिए। 34 में से 2 निकाल दिए तो कि 32, 32 में से आप क्या करो 29 निकाल दोगे तो कि 3। एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है? मैं कह रहा हूँ टोटल क्लास के अंदर देखना, ये तो आपके 3 हो गए ना। चलो, मैं कह रहा हूँ टोटल क्लास के अंदर, मैं कहता हूँ टोटल थे आपके 40 है। ठीक है? और दोनों स्थान से, दोनों छोर से उसका स्थान है, कोई रमेश नाम है, कोई राहुल नाम है। ठीक है? उनके स्थान है 23 23। ठीक है? कितना है? राइट और लेफ्ट दोनों से कहता हूँ 23 23 है। ठीक है? अब बताओ मुझे, मैं क्या करूंगा? देखो, सबसे पहले 23 प्लस 23, 23 जोड़ दिया, 46 माइनस 2 क्यों करूंगा? दोनों कॉमन स्थानों को माइनस कर दिया, कितने हो गए? 44। और ये क्या टोटल होना चाहिए 40, तो माइनस कर दिया किधर, तो बीच में कितने होंगे? 4 होंगे। तो ऐसे थोड़ा समझना कि टोटल 40 है, लेफ्ट राइट में उसका बंदा दे एक ही स्थान दे रहे 23 23, तो 23 23 जोड़ दिया 46 हो गए। और 2 माइनस क्यों करता हूं मैं? क्योंकि कॉमन स्थान थे इनमें से, इसलिए माइनस करता हूं। ठीक है? यदि ऐसे भी माइनस कर सकते हो कि सर मैं तो, मेरा माइंड ऐसे चल रहा है, मैंने कहीं कहीं देखा होगा कि सर मैंने क्या किया कि 17 दूना 34, 17 17 34,
सर 34 में से 29 और -2 कर दिया। अरे बेटा वही बात है, बीच में कितना आया 3। कि सर 2 माइनस क्यों किया? मैंने इसको इसलिए समझाया, ये 2 माइनस इसलिए करते हैं, कॉमन स्थान की वजह से अपन माइनस करते हैं। आपको पता है अधिकतम और न्यूनतम की कंडीशन में क्या करते थे? न्यूनतम में एक्स्ट्रा 2 माइनस करते ही नहीं करता, आप याद करो बातें। इसमें 2 माइनस करते नहीं करते अपन, ठीक है ना? एक्स्ट्रा। वो इसलिए करते थे कि एक ही बंदे के 2 स्थान आ गए, दोनों का काउंट एक साथ कर दिया आपने, ठीक है? तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको डाउट नहीं आया होगा, ठीक है? चलो, आगे चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे देखो। ये कह रहा है किसी पंक्ति में राम का दाईं ओर से कितना है? 20वां है। उसी पंक्ति में मोहन का बाईं ओर से 18वां है तथा दोनों के मध्य में कुल छात्रों का 1/3 बैठे। कुल छात्र कितना बैठा है? 1/3। 1/3 का 1/3 कहते हैं, क्या कहते हैं? 1/3। तो दोनों के मध्य कुल कितने छात्र हैं? ऐसा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, इसको ऐसे समझना। इसी पंक्ति में राम का दाईं ओर से कितना है? 20वां और मोहन का बाईं ओर से कितना है? 18वां। इधर से ले लिया मोहन, मोहन का बाईं ओर से कितना है? 18वां। ये कौन है? मोहन है। इधर से कौन है? सर राम है। राम का कितना है इधर से? राम का दाईं ओर से 20वां। ठीक है, 20वां। ठीक है, चलो ठीक है। अब इन्होंने बोला, देखो मैं आपको आज ही समझा रहा हूँ और हमेशा मैथ्स में भी समझाता हूँ, आगे भी समझाता जाऊंगा मैं आपको। आपको ये ध्यान रखना कि जो फ्रैक्शन आता है, कभी भी भिन्न आती है, तो भिन्न को अच्छे से देखना पहले कि भिन्न क्या कहना चाह रही है। भिन्न इस क्वेश्चन के अंदर भिन्न ये कहना चाह रही है कि 1/3 बैठे हैं। अब देखो, दोनों के मध्य कुल छात्रों का, तो मैं एक लाइन लिखता हूँ, समझना। देखो, दोनों दोनों के मध्य मध्य कुल छात्रों का, दोनों के मध्य कुल छात्रों का 1/3 बैठे। कितने बैठे हैं? 1/3, मतलब 1/3 बैठे हैं। अब ऐसे लाइन दे रखी है ना, समझना अच्छे से। कभी भी कोई भिन्न आती है और भिन्न को इस तरीके से देगा, दोनों के मध्य कुल छात्रों का, देखो दोनों के मध्य एक पार्टी हो गया, कुल छात्रों का कितना बेटा? 1/3। तो जो भिन्न नीचे है ना, 3 दे रखा है ना, इस भिन्न के जस्ट पहले वाला होगा ना, वो किसके लिए बात, नीचे अपन वाली वैल्यू की बात करेगा। मतलब कुल छात्र कितने हो गए दोस्तों? 3। ऐसे समझ लो, कितने हो गए? 3 हो गए। दोनों के मध्य कितने बैठे हैं सर? कितने बैठे हैं? ये ऊपर वाला 1 बैठा है। तो भाई एक बात बताओ मुझे कि भाई कुल मेरे पास है, कुल मेरे पास कितना है? 3 है। और मध्य में कितना है? मध्य में सर मेरे पास 1 है। तो साइड में कितना बैठेगा? दोनों साइड में कितना बैठेगा? कि सर 3 में से 1 तो मध्य बैठ गया, साइड में कितना बैठ गया? 2। तो एक रेशियो बन गया मेरे पास। क्या बन गया बेटा? रेशियो बन गया। अब आप बताओ साइडों में कितने? यहाँ देखो, 18 और 20, दोनों साइडों में 18 और 20 कितने हो गए? टोटल 38 हो गए। 2 बराबर दे रहेगा कितना? 38। कितना दे रहेगा? 38। इस 2 का भाग 38 में कितनी बार जा रहा है सर? 19 बार जा रहा है। 19 दूना 38। तो ये भी 19 गुना हो जाएगा और ये भी 19 गुना हो गया। तो कुल हो गए 19, 30, 57। ये हो गए 19। तो मध्य में कितने बैठे हैं? 19 बैठे हैं। तो ये आंसर आपके पास पहुंच होगा। समझ में आया बात? कुछ नहीं किया। इसको मेन जो फंडा है, यहाँ ध्यान रखना, फ्रैक्शन आती है जस्ट अपॉन वाली वैल्यू इसके लिए होगी, जस्ट आगे वाली जो होगी ना ऊपर वाले के लिए होगी। कभी कभी ये क्या करेगा, आगे भी दे देगा ऐसे, ठीक है? बट ये हमेशा ध्यान रखना, जस्ट फ्रैक्शन के आगे वाली जो वैल्यू है ना, वो अपॉन वाली वैल्यू के लिए। ये वैल्यू आगे भी दे सकता है और पीछे भी दे सकता है। जैसे क्वेश्चन में साधारण ब्याज अपन जैसे मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं, तो क्या देगा? साधारण ब्याज मूलधन का 1/3 है। साधारण ब्याज मूलधन का 1/3 है। तो देखो मूलधन का, तो मूलधन हो जाएगा आपका 3, साधारण ब्याज हो जाएगा 1। यही बात समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन मैं मैथ्स में भी करवाता हूँ, तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? चलो, अब देखो इधर ज्यादा कोई डिफिकल्टी क्या सर? ये मुझे समझ नहीं, ये क्या किया आपने सर? 3 में से 1 तो मध्य, तो 2 साइडों हो गए, 2 बराबर देखो 38। 38 कहाँ से लेके आया सर? 18 और 20 को मैंने ऐड किया। किसको किया सर? कि 18, दोनों साइडों में थे ना, 18 और 20 को मैंने ऐड किया, तो हो गए 38। 2 का भाग 38 में 19 बार, 19 गुना 57 और 19, ये आ गया आपके पास। आई बात समझ में? चलो ठीक है, आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो, वही तरीका लगाना जो पीछे वाले क्वेश्चन में लगाते आए आप। ये कह रहा है दोनों के मध्य कुल छात्रों का 1/4 बैठे हैं। एक बात बताओ कितना बैठा? 1/4 बैठा है। चलो, 1/4 में देखो, 1/4 है ना कुल का, तो कुल मेरे पास कितने हो गए भाई? कुल हो गए 4। मध्य में कितने बैठे हैं सर? मध्य में बैठे हैं 3, मध्य बैठा 1,
तो साइड में कितना बैठा 3, ये साइड में बैठा ना, किनारों पे बैठा, ये साइड में बैठे, ठीक है। तो रेशियो आपके पास आ गया कि सर टोटल कितना है सर 4 है, ठीक है। मिडिल में कितने बैठे हैं, मध्यम बैठे हैं 1, तो साइड में आपके कहते कितना बैठा, साइड में कितने हो गए 3, यहाँ तक समझ में आया। चलो अब ये कह रहा है कि दोनों के मध्य कुल छात्रों का 1/4 बैठे हैं। अब बताओ मुझे कि साइडों में कितने बैठे, आपको पता है कि इधर से भी 12 है, इधर से भी 12 है, इधर से भी 12 है, 12वां और 12वां, ठीक है। 12 और 12 कितने हो गए 24। तो आप बताओ मुझे, साइडों में 3 नहीं, ये कह रहा है 24 है, कितना है 24, कहाँ से आया 12 + 12, वही क्वेश्चन जो पीछे वाला किया 24। अब बताओ इस 3 का भाग 24 में कितनी बार जा रहा है सर, 8 से गुणा करूंगा तभी तो 24 बनेगा। सर बात सही है सर, कभी कभी भाग नहीं जाता है तो क्या करो, 24 बट्टे कर दो 3, इंटू कर दो, जो चीज पूछी उससे वैल्यू गुणा कर दो। कि सर मेरे कभी कभी क्या होता है सर, ये जिसमें भाग जाना दे ही नहीं पा रहा हूँ मैं, तो 24 बट्टे में कर दो 3। आपसे जो क्वेश्चन फाइंड करना पूछा, जैसे एक ये पूछा, मिडिल वाला पूछा तो 1 से गुणा कर दो, टोटल पूछा 4 से गुणा कर दो। इसमें क्या पूछा आपसे, बताओ मध्य कुल कितने छात्र, मध्य 1 से गुणा कर दिया मैंने, तो मेरे पास कितना आ गया दोस्तों 8 आ गया। और इससे भी गुणा करो, वही कंडीशन आ रही है, इससे भी गुणा 8 8, तो कुल तो हो गए दोस्तों 32 और मिडिल में कितने हो गए 8। तो मुझे नहीं लगता आपको यहाँ से कुछ डाउट आया होगा, ठीक है। हर एक चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, बराबर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो तो मैं आंसर लिख देता हूँ इसका 8, ठीक है, कितना हो गया 8, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले अच्छे से, ठीक है। चलो करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपका। एक कक्षा में 35 विद्यार्थी है, लड़कियों में पूजा का स्थान तीसरा है, लड़कियों में कह रहा है हो, लड़कियों में पूजा का स्थान तीसरा स्थान है, पूजा का स्थान तीसरा है। कक्षा में लड़कों में अमित का स्थान 5वां है। कक्षा में पूजा का स्थान अमित के स्थान से एक नीचे है। कक्षा में कोई भी 2 विद्यार्थियों के स्थान एक नहीं है। इस क्रम में कक्षा में अमित का स्थान है क्या, ये पुट कर रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। बस एक कक्षा में 35 विद्यार्थी है, ठीक है। लड़कियों में पूजा का स्थान तीसरा है, लड़कियों में पूजा का स्थान तीसरा है, लड़कों में अमित का स्थान 5वां है। कक्षा में पूजा का स्थान अमित के स्थान से एक नीचे है। कक्षा में कोई भी 2 विद्यार्थी के स्थान एक नहीं है। इस क्रम से कक्षा में अमित का स्थान क्या है, इस क्रम से कक्षा में अमित का स्थान क्या है। बस सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं आपसे, ठीक है। ये कह लड़कियों में पूजा का स्थान तो तीसरा है और कक्षा में लड़कों का अमित का स्थान 5वां है। तो अमित का स्थान देखो, बॉयज की बात करता हूं तो अमित कितना है 5वां, किस में कह रहा है बॉयज में 5वां है ना, किस में बात कर रहा है बॉयज में, ठीक है। और अमित से क्या कह रहा है, कक्षा में क्या कह रहा है, लड़कियों में पूजा का स्थान तीसरा है। एक और क्वेश्चन क्या बोले ना, अमित के स्थान एक नीचे है ना, पूजा का स्थान एक नीचे है, मतलब जस्ट इसके नीचे कौन है, पूजा है। और पूजा है ना, गर्ल्स में कितना इसका स्थान है, गर्ल्स में इसका तीसरा स्थान है गर्ल्स में, ठीक है। इसका मतलब 2 गर्ल्स आगे पहले से ही है, ये गर्ल्स हो गई, ये गर्ल्स हो गई। और बॉयज कितना हो गया आपको पता है 3 4 4, क्योंकि 5वां तो कौन होना चाहिए, अमित होना चाहिए 5वां। बॉयज में देखो, बॉयज कितना हो गया 1 2 3 4, 5वां बॉयज हो गया अमित, ठीक है सर। गर्ल्स आगे से आगे कितनी होनी चाहिए 2, तो भी तो होगी। अब बताओ मुझे अमित का स्थान कितना हो गया, देख लो आप, 1 2 3 4 5 6, कितना स्थान है 7वां स्थान। अब देख लो आपके सामने पड़ा है, ठीक है। पूजा का स्थान अमित से एक नीचे है, बिल्कुल सही बात हो रही है, करेक्ट है। आपसे ऐसे ही नहीं पूछा, अब है ना एक और कंडीशन आपसे पूछ सकता है कि सर है ना, नीचे से उसका स्थान कितना होगा, 35 में से आप निकाल दो अमित का स्थान, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मगर यहाँ से देख लेना आप अच्छे से, ठीक है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। बट आपसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो 7वां स्थान आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। चलो अभी इसने यही पूछा है, बाकी आपसे ऐसे तो पूछा नहीं 35 में से आप निकाल दो 7 + 1 कर दो, ऐसे कुछ नहीं निकालना, ठीक है। बहुत सिंपल है, सरल है। तो अब बताओ मुझे कि देखो, बॉयज में इसका 5वां सही बात है सर, बॉयज की तो 1 2 3 4 5 बॉयज है। गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स में पूजा का तीसरा है, तो गर्ल्स 2 गर्ल्स हो गई आगे, तभी तो तीसरा होगा पूजा का, ठीक है सर। तो 4 5 6, अमित का स्थान कौन सा, 7वां 7वां,
है ना, कितना है 7वां। करेक्ट 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 करेक्ट, ठीक है चलो। अब देख तो आगे, एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में निशा ऊपर से 22वीं तथा निजेश जो निशा से 5 क्रमांक नीचे है वह नीचे से 34वां है। कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात 4:1 है। उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? बस बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके पास पहुंच चुका है। ठीक है, ये कह रहा है आपका क्वेश्चन को अच्छे से समझना। कर क्या रहा है क्वेश्चन? ये कह रहा है एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी मतलब को रहा है पास में, पास के तो एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में निशा ऊपर से 22वीं है और निजेश जो निशा से 5 क्रमांक नीचे है। देखो पहले तो ये देखो बैक टू बैक करते हैं। पहला कौन है? निशा, निशा ना, ये निशा, ठीक है निशा, निशा ऊपर से 22वीं है तो 22वीं अभी तो कौन हो गई यहाँ? निशा। इसके 5 स्थान नीचे कौन है? क्या कह रहा है? इस निजेश जो निशा से 5 क्रमांक नीचे है तो 5 क्रमांक नीचे है, इसका मतलब कितना है? 27वां। 27वां कौन है नीचे? निजेश जो निशा से 5 क्रमांक नीचे है, 5 क्रमांक नीचे है, किससे कह रहे बात हो रही है? निशा, निजेश जो निशा से, तो ये हो गया निजेश, सही है। निजेश जो निशा से 5 क्रमांक नीचे है, बिल्कुल बराबर बात हो रही है। अब बताओ मुझे कक्षा में उत्तीर्ण, अब देखो इधर निजेश जो निशा से 5 क्रमांक नीचे है तो 5 क्रमांक निशा से है, 5 क्रमांक नीचे है ना, बिल्कुल सही बात है सर, है। अभी कह रहा है 5 क्रमांक नीचे, वो नीचे से 34वां है। अब इस निजेश का ना नीचे से कितना है? एक ही बंदे के 2 स्थान आ गए, यहाँ से कितना है? 34वां है। अब बताओ मुझे यदि कक्षा में एक ही बंदे के 2 स्थान दे रखे हैं तो अपन निकाल सकते हैं कि भाई अभी किस में बात हो रही है? उत्तीर्ण में कंडीशन हो रही है, ये उत्तीर्ण में हो रही है। किस में हो रही है? उत्तीर्ण में, उत्तीर्ण की हो रही बात, ठीक है। तो टोटल उत्तीर्ण देखो, तो टोटल उत्तीर्ण अपन बात करते हैं, टोटल पास कितने होंगे? एक ही बंदे के 2 स्थान है तो निजेश के 2 स्थान आपके पास पहुंच चुके हैं। तो प्लस 27 प्लस 34 और माइनस कर दिया 1। जैसे ही आप करोगे तो आप क्या करो, -1 कर दो तो 27 और प्लस आपके 34, तो लगभग आपके हो गया यहाँ से 60। तो टोटल पास मेरे पास कितने हो गए? 60 हो गए। कितने हो गए टोटल? 60 हो गए टोटल पास। यहाँ तक सही है। अब देखो बताओ मुझे टोटल पास आपके पास है कितना है? टोटल पास आपके पास 60 है। कितने? 60 है। करेक्ट है? कितने? 60 है। अब बताओ मुझे कि पास मेरे पास टोटल 6 है, आपके पास रेशियो दे रखा किसका? कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात दे रखा है, फेल और पास का दोनों का दे रखा है। तो पास का और फेल का दोनों का रेशियो आपके पास है, क्या रेशियो है? 4:1 का। और यहाँ से हो गया अपना टोटल, तो टोटल कितने हो गए? 5। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट आया होगा, ठीक है। तो उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है आपसे पूछा, संख्या कितनी, ये आपसे क्वेश्चन पुट कर रखा है। एक बात बताओ मेरे को, टोटल का रेशियो दे रखा, पास कितना है मेरे पास? 4 दे रखा है। फेल कितना दे रखा है मेरे पास? 1 दे रखा है। टोटल कितने हो गए? 5। आपके पास टोटल पास दे कितना दे रखा है? 60। तो ये बताओ 4 बराबर कितना दे रखा है? 60 दे रखा है, ठीक है। इसका भाग सर 4 का भाग इसमें कितनी बार जाना है? देखो 4 का भाग देना है इसके अंदर। इसमें भाग देना है 4 का भाग 60 में देना है। 4 का भाग 60 में कितनी बार जा रहा है सर? 15 चौका 60, 15 गुना है इसका भाग। कितना गुना जा रहा है? 15 गुना। तो ये जो डाटा होगा ना कितना गुना होगा? 15 गुना। ये भी डाटा कितना गुना होगा? 15 गुना। ये भी डाटा कितना गुना होगा? 15 गुना। 15.75। तो टोटल कितना आ रहा है दोस्तों? 75 आ रहा है। सर मुझे तो ये चीजें समझ में नहीं आई कि मैं कर क्या रहा हूँ। कुछ नहीं कर रहा बेटा, आपके पास रेशियो दे रखा है, रेशियो दे रखा है, इसका दे रखा है पास का, फेल का और टोटल दे रखा है। पास का रेशियो दे रखा है 4:1, टोटल हो गए 5, 4 बराबर दे रखा है 60, ठीक है, बटा कर दिया 4 इंटू किससे गुणा कर दिया? 5 से। ये तो कर सकता ना कि सर ये तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, फिर कर ले, फिर ऐसे कर ले, ये 75 आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, हर एक चीज समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आया होगा, करेक्ट है ना? चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट है। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया मैंने, और इसका देखो पार्ट दिन अच्छे से समझना। एक चीज को बार आप पोज करके वापस रिवाइज करोगे तो हर एक चीज मैंने जब भी मैं समझाता हूँ आपको एक बेसिक क्लियर होता है आपका।
हर एक समझाने की कोशिश में ये रहता है कि मेरा एक पॉइंट टू पॉइंट आप बच्चे का हर बच्चे का क्लियर हो। मैं ये सोच के चलता हूँ, हर बच्चे कुछ भी नहीं आता है, बट जो देखता है, पढ़ता है, उसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? चलो, देखो यहाँ से बराबर मैंने सारी चीज़ क्लियर कर दी है। मुझे नहीं लगता आपके पास कोई डाउट आया होगा। ठीक है? ये कितनी रैंक थी? शायद 22वीं है ना? 22, 22 और 5 और थी 27वीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब ये देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो इधर, मैंने क्या बताया? अल्टरनेट जगह चेंज करने वाले इधर-उधर वाले सारे हो गए। अब ये कह रहा है अखिलेश सिंबू से लंबा है, अमन अखिलेश से जितना लंबा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ जैसे सारी चीज़ कवर कर लेंगे। ठीक है? चलो। ये कह रहा है अखिलेश सिंबू से लंबा है, अमन अखिलेश की जितना लंबा नहीं है। ठीक है? चलो, आगे चलता हूँ मैं। दिख तो रहा है ना क्वेश्चन आपको? ठीक है। किंतु तोजिंदर क्या कह रहा है? किंतु वह तोजिंदर से क्या कह रहा है? तेजिंदर से लंबा है। ठीक है? किंतु वह तेजिंदर से क्या कह रहा है? लंबा है। सिंबू है ना, अमन की जितना लंबा नहीं है, किंतु सिंबू तेजिंदर से लंबा है। सबसे लंबा कौन है? तो देखो ये क्वेश्चन आपको क्या करना पड़ता है, इसको आराम से देखना पड़ता है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे तरीके हैं। कुछ क्या करते हैं, ग्रेटर देन लेस देन वाली कंडीशन करते हैं, छोटा बड़ा वाली। मेरे अकॉर्डिंग मैं थोड़ा कहीं कहीं आपको है ना लाइन ड्रॉ से भी कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है? अखिलेश है ना सिंबू से लंबा, ये कह रहा है अखिलेश है ना, ये अखिलेश है। कौन है? अखिलेश। नाम लिख देता हूँ अखिलेश। ठीक है भाई? कौन है? अखिलेश। अखिलेश सिंबू से लंबा है। अखिलेश है ना सिंबू से लंबा है, तो मैंने सिंबू को थोड़ा छोटा कर दिया। ठीक है सर, सिंबू को छोटा कर दो आप। अमन है ना अखिलेश के जितना लंबा नहीं है। ये कह रहा है अमन है ना अखिलेश से जितना लंबा नहीं है। इसका मतलब अखिलेश लंबा हो गया। तो ये कह रहा है अमन, तो ये मैंने अमन कर दिया यहाँ से। ठीक है? किंतु देखो सुनना इधर, किंतु किसके लिए आया? किंतु अमन है ना अखिलेश के जितना लंबा नहीं है। किंतु ये किंतु वर्ड किसके लिए आया? अमन के लिए। किंतु वह तेजिंदर से लंबा है। किंतु किससे लंबा है? वो तेजिंदर से क्या कर रहा है? लंबा है। कौन है? अमन। अमन है तेजिंदर से क्या कर रहा है? लंबा है। तो ये मैंने यहाँ से ले लिया तेजिंदर। तेजिंदर जो भी आपका है, ये तेजिंदर। ठीक है? ठीक है। तेजिंदर से लंबा। किंतु किसके लिए वर्ड आया? किंतु वर्ड फर्स्ट पर्सन के लिए आया। ठीक है आपका? फर्स्ट पर्सन के लिए। किसके लिए आया भाई? फर्स्ट पर्सन के लिए। ठीक है। किंतु वह तेजिंदर से क्या कर रहा है? लंबा है। सिंबू है ना अमन की जितना लंबा नहीं है। सिंबू, अब देखो सिंबू है ना अमन के जितना लंबा नहीं है। ठीक है, ठीक है। किंतु सिंबू तेजिंदर से लंबा है। अब है ना सिंबू है ना, सिंबू क्या कर रहा है? किंतु किंतु किसके लिए आया? सिंबू के लिए। किंतु सिंबू है ना तेजिंदर से क्या कर रहा है? लंबा है। तो किंतु सिंबू से ये अगर वापस पढ़ लेना अच्छे से क्वेश्चन को, आप जैसे बार बार पढ़ोगे ना तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। अब सुनना इधर, ये कह रहा है आपका किंतु सिंबू तेजिंदर से लंबा है। किंतु सिंबू तेजिंदर से क्या करा? लंबा है। तो इसका मतलब थोड़ा सा मैंने कर दिया लंबा इसको। ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबसे लंबा कौन है? तो पॉइंट टू पॉइंट में पढ़ लेता हूँ। ठीक है? ये कह रहा अखिलेश सिंबू से लंबा है। पहली बात तो यहीं से क्लियर हो गई, अखिलेश सिंबू से लंबा है। ठीक है? अमन है ना अखिलेश के जितना लंबा नहीं है। क्या कह रहा अमन है ना अखिलेश जितना लंबा, अमन अखिलेश के जितना लंबा नहीं है। ठीक है? किंतु वह तेजिंदर से क्या करा? लंबा है। अमन है ना तेजिंदर से क्या करा? लंबा है। ठीक है, बात पॉइंट हो रहा है। सिंबू अमन के जितना लंबा नहीं है। सिंबू है ना अमन जितना लंबा नहीं है। किंतु वह सिंबू तेजिंदर से लंबा है। सिंबू तेजिंदर से क्या करा? लंबा है। ठीक है, ठीक है। ये कह रहा है सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा मेरे को लग रहा है अखिलेश है। कौन है? अखिलेश। कौन है? अखिलेश। यही दिख रहा है। अब आपको है ना एक बात सुनना, आपको 2 पॉइंट मैं समझाऊंगा। एक तो पॉइंट कौन सा आपका? अरोही क्रम। कौन सा क्रम? अरोही क्रम। अब कभी-कभी क्या कहता है आपको आरोही क्रम में सेट करो इसको, एक पूछता है आपसे अवरोही क्रम। कौन सा पूछता है? अवरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। एक बात बताओ मेरे को, ये अक्सर कितने 1 2 3 है ना? चलो 3 है। इसमें अक्सर कितने 1 2 3 4 है ना? 4 है सर। देखो अवरोही क्रम में तो ऐसे करना कि सर 3 4 5 कर दूं। आरोही क्रम में 4 3 2 1 कर दूं। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि आरोही क्रम में मैं क्या सीक्वेंस चलाऊंगा। मैं ये चलाऊंगा आरोही क्रम के अंदर, जैसे मान लो आप है ना एक्सेलेरेटर मतलब अपनी स्पीड बढ़ाते हो ना, स्पीड बढ़ाने का मतलब आरोही क्रम में आगे कंडीशन आ गई। अवरोही क्रम में क्या हो गया अपना, जो बड़ी वैल्यू जैसे ब्रेक लगाते हैं अपन, तो ब्रेक लगाने की कंडीशन क्या हो गया? अवरोही क्रम हो गया। थोड़ा सा यहाँ अक्सर कितने 3 है तो 3 4 5 की कंडीशन अप्लाई कर दी मैंने, और अवरोही क्रम में क्या 4 3 2 1 की कंडीशन अप्लाई कर। ठीक है? तो कभी-कभी ये पूछ सकता है छोटे से बड़े, बड़े से छोटा, ऐसे सीक्वेंस भी रखना, मिडिल में कौन बैठता है? तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं।
आपके क्वेश्चन मैंने समझा दिया, लॉजिक समझा दिया, वो समझा दिया सारा। ठीक है? चलो, आगे चलता हूँ मैं नेक्स्ट टाइप। स्क्रीनशॉट लेना, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है? चलो, अब देखो उधर, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, बीमा है ना, रीता से छोटी है। बीमा रीता से छोटी है। ये देखो, ये बीमा है ना, रीता से क्या कह रहा है? छोटी है। देखो, बीमा रीता से छोटी है। ये हो गई बीमा। बीमा रीता से छोटी है। तो ये हो गई अपनी बीमा है ना, रीता से छोटी है। ये हो गई रीता। रीता से छोटी है। रीता है ना, कला से छोटी है। रीता है ना, किससे छोटी है? कला से छोटी। इसका मतलब कला बड़ी होगी। मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ। चलो, बड़ा क्या करना, इनको भी थोड़ा कम कम कर देता तो आपको सही। ठीक है। रीता है ना, कला से छोटी है। बीमा रीता से छोटी है। बीमा है ना, रीता से छोटी है। ठीक है। रीता है ना, कला से छोटी है। तो ये होगी काला है, कला है, जो भी है, काला जो भी है, कला से छोटी है। काला नीला से बड़ी है। काला ना नीला से क्या करी? रीता काला से छोटी है और काला नीला से बड़ी है। ये काला हो गई यहाँ से ना। ठीक है। और काला नीला से बड़ी है। तो काला नीला से क्या कह रहे हो? बड़ी है। नीला से बड़ी है। नीला बाला से छोटी है। नीला है ना, बाला से क्या कह रहा है? छोटी है। ये इधर ले लिया मैंने, एक और ले लिया। बाला, बाला से छोटी है। नीला ने बाला से क्या कह रहा है? छोटी है। ठीक है। अब आपसे पूछा कि सबसे बड़ा कौन है, तो मुझे यहाँ लगता है सबसे बड़ा तो काला ही लग रहा है, कोई और कोई है ही नहीं। तो क्या है? काला। ठीक है, कौन है? काला। बाकी बाला आपका है नहीं। ठीक है। सस्पेंस वाली कंडीशन डाल तो दी इन्होंने, कैसे कह सकते हैं कि सर बाला का क्या कंडीशन है, उसमें कुछ दे नहीं रखा, बट अपन ऐसे मानते हैं कि अपना आंसर अभी देखे तो बात करें तो काला ही आपका आंसर होगा। ठीक है। चलो, तो सिंपल क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, मैंने समझाने की कोशिश की बहुत बढ़िया तरीके से। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को जितने हो गए अपने दोस्तों को शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं है तो जय हिंद, जय भारत।